फाइनली हमारे साथ दोबारा वापस आ गए हैं पॉडकास्ट करने के लिए विभोर गुप्ता। इसके लिए मैं बड़ी छोटी सी लाइन भी बोलता हूँ। डेटा सेज अ लॉट अबाउट मार्केट, वी जस्ट नीड द ईयर्स टू लिसन टू द डेटा। ट्रू। ऑप्शन ग्रीक्स को डिकोड करेंगे, जहां पे हमने पिछली बार छोड़ा था वहां से आगे जाएंगे। ठीक अच्छा, है आपने सर। बीच में स्पाइक भी वर्ड यूज करा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि स्पाइक्स को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि स्पाइक ने बुरी हालत करी हुई है सबकी। डेटा की स्ट्रेंथ बनने से पहले अगर आप डेटा को फॉलो करोगे तो डेटा के धोखा देने की संभावना होती है। डेटा एनालाइज करना, रिसर्च करना, ये अपनी जगह है। पोजीशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, उसकी सिग्निफिकेंस रहेगी, वो मैं लास्ट स्लाइड में अपने डिस्कस करूंगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ ओके। डे फॉर मी फॉर ऑप्शन बाइंग, क्योंकि हमें को डेटा के अंदर क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, आपने कहा था गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो इस डेटा में कैसे पता चलता है कि वो गैप सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। क्राइटेरिया नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल, जितनी भी ऑप्शंस की। ठीक है, तो अब चूज कैसे करना है नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल। कैलेंडर्स है, कैलेंडर मेरा पर्सनल थोड़ा फेवरेट है, क्योंकि मुझे उसमें हेजिंग में थोड़ी ज्यादा समझ में आती है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द डेटा पॉइंट चेंजेस ड्यूरिंग लाइव मार्केट। ठीक है, हालांकि नंबर्स में मैंने कलर कोडिंग कर रखी है, बट स्टिल कई लोगों का था कि वो नंबर समझ में नहीं आते हैं, या कितना सिग्निफिकेंट है कितना सिग्निफिकेंट नहीं है वो समझ में नहीं आता है। उसको मैंने यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बना के सीधे फाइनल कंक्लूजन में कन्वर्ट कर दिया है। भाव भगवान छे, समय बलवान छे। जब समय बलवान है, अपन नहीं है उतने बलवान, तो अपन क्या करते हैं, टाइम बार्गेन कर लेते हैं मार्केट से। फाइनली फाइनली हमारे साथ दोबारा वापस आ गए हैं पॉडकास्ट करने के लिए विभोर गुप्ता। अब आप तो उन्हें जानते ही होंगे यार, और अगर नहीं जानते तो पहले उनका ये वाला फर्स्ट पॉडकास्ट देख लो, क्योंकि धमाका मचा दिया था उन्होंने पहले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट को 2 साल शायद होने को आ रहे हैं, 1.5 साल। तो इतने लोगों ने इतनी बार उनको इनवाइट किया, बट ठीक है यार, बिजी होते हैं, बड़े बंदे हैं, बिजी होते हैं, बट आ गए दोबारा। और अब ये दोबारा ये वाला सेशन हम सुपर फार करने वाले हैं, क्योंकि मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, जो बोलेंगे वो यही बोलेंगे। तो अगर आपने उनका बोला पॉडकास्ट नहीं देखा तो पहले भाई साहब वो देख लो, और अगर आपने देख रखा है तो पहले ये रिक्वेस्ट है कि उसे रिवाइज कराओ, क्योंकि यार वो एडवांस था, ये भी सुपर एडवांस होने वाला है। मिस मत करना। देखो, मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ बैठा हूँ, कॉपी पेन ले लिया है। पहले सेशन में आप मेरी शक्ल देख ही रहोगे कि समझना मुश्किल हो गया था, हम भी आपकी तरह ही है, रिटेल ट्रेडर। तो देखते हैं आज विभोर सर हमें क्या समझाते हैं। बट यार, लास्ट टाइम मैंने एक बात बोली थी आपको कि उनका ट्विटर हैंडल जो है वो बहुत अंडररेटेड है। उनके पहले पॉडकास्ट के सुपर हिट होने के बावजूद मैं बोलूंगा उनका ट्विटर हैंडल आज भी बहुत अंडररेटेड है। यार, उनके ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लो। वैसे तो मेरा भी अंडररेटेड है, बट मैं इतना ज्ञान पेलता नहीं। बात तो सही है। वो तो एक एवरी डे इतने कन्विक्शन के साथ बढ़िया चीजें बताते हैं, तो फॉलो कर लो उन्हें जाके यार। सेशन शुरू करें, मुझे पता है आप मुझे सुनने नहीं आए, उन्हें सुनने आए हो। एक बार सेशन शुरू करते हैं, देखते हैं, फिर विभोर सर से मीटिंग करते हैं। विभोर सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया नीतीश भाई, थैंक यू सो मच। आपने एक बार दोबारा बहुत ही ज्यादा उम्दा एक परिचय मेरा दिया, देने के प्रयास किया है। और मैं फिर से बोलूंगा जो मैंने पिछली बार भी बोला था कि हम लोग ना स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ही हमेशा रहेंगे। कुछ कुछ सीख रहे हैं, कुछ कुछ सीखा है, और इस जन्म में तो इच्छा यही है कि बस सीखते रहे थोड़ा थोड़ा बजा के साथ। एंड मार्केट मस्ट बी काइंड एनफ टू टीच अस, क्योंकि जब मार्केट पनिशमेंट देता है ना तो बड़ा भारी होता है। करेक्ट। हम भी आपके स्टूडेंट ही हैं। मार्केट के स्टूडेंट रहिए, सब लोग मार्केट के स्टूडेंट बने, मैं भी मार्केट का स्टूडेंट हूँ, वहीं से सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर वाले की कृपा रही है अभी तक कि काफी अच्छी जर्नी रही है ट्रेडिंग की पिछले 15 सालों में। इस बार मैं अपना इंट्रोडक्शन स्किप करूंगा, क्योंकि वो पिछली बार हमने दे दिया था। इस बार हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा बात करेंगे। पिछली बार हमने थ्योरी पे कुछ ज्यादा एम्फेसाइज किया था। बट इस चीज को स्टार्ट करने से पहले ना, क्योंकि आपने बताया 1.5 साल बाद हम ये दूसरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं इस पिछले 1.5 साल में मेरे प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि आपके साथ जो पिछला पॉडकास्ट हमने किया था वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ का पहला पॉडकास्ट था। और मैं तब भी यही मानता था, खैर आज भी मैं बहुत स्ट्रांगली यही मानता हूँ कि बहुत कुछ ज्यादा आता नहीं है।
ठीक है, सीख सीख के कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ और जिस लगाव के साथ, जिस अफेक्शन के साथ लोगों ने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, एनकरेज किया, तो एक ना, मतलब अलग लेवल का एक मोटिवेशन मिलता है जब आपका एक सोशल, एक एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, एंड डे इन डे आउट हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। एक चीज की मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे। मैं ट्विटर पे आपके पिछले पॉडकास्ट के बाद जो हमने किया था, तो मैं कुछ ज्यादा एक्टिव हुआ। उससे पहले मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव था नहीं। हमारी जो इंडियन मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जबरदस्त, मतलब जबरदस्त सीखने का उनमें पैशन है। मेरे पास दिन के कुछ सैकड़ों से हजारों डीएम्स आते हैं, उनकी क्वेरीज होती हैं, उनकी शंकाएं होती हैं, उनके अप्रिशिएशंस होते हैं, उनके सजेशंस होते हैं। मतलब ये सब कुछ मिला के ना इतना मोटिवेट करता है कि आप, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इंडिविजुअल इज नथिंग बट अ टीम इज अ सुपर पावर। तो ऐसा लगता है कि ये टीम बन गई है हमारी अब सोशल मीडिया पे। और उन लोगों ने इतना ज्यादा एनकरेज और मोटिवेट किया है मुझे, वो एनर्जी जबरदस्त है अपने आप में। और आज ये जो दूसरे सेशन में हम 1.5 साल बाद बैठे हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ वो जो लोगों का एक प्यार मिला है, जो उन्होंने पुश किया, उन्होंने मोटिवेट किया कि आप दोबारा आओ और चीजों को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करो। तो उसका नतीजा है, एंड उसके लिए आई थिंक थैंक यू बहुत 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 छोटा शब्द है यहाँ मेंशन करने के लिए। बट इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी दैट आई एम गेटिंग सो मच सपोर्ट एंड लव फ्रॉम माय एक्सटेंडेड सोशल मीडिया फैमिली, एंड आई फील ब्लेस्ड टू हैव सच अ वंडरफुल सोशल मीडिया फैमिली विद मी। सर ये हमारी ब्लेसिंग है कि आप किसी तरह कन्विंस होके आ गए। आपको तो चलो आते ही होंगे मैसेजेस, आपको पता है मुझे कितने आते हैं? कितने लोग मुझे बोलते हैं कि विभोर सर आने के लिए रेडी हैं, आप ये ज्यादा बिजी पर्सनालिटी प्रधानमंत्री बने हो, टाइम नहीं है। बट हाउएवर सर, थैंक यू सो मच, देर आए दुरुस्त आए। आज का सेशन भी देखो लवली होगा, इट शुड बी वर्थ द वेट। बट मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, देखो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, बहुत सारे, बट मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन ये है सबसे पहले, कि लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे पॉडकास्ट या किसी के भी पॉडकास्ट पे जाके मैंने अपनी स्ट्रैटेजी रिवील कर दी, वो चलनी बंद हो गई। बट मैं आज भी आपके ट्विटर हैंडल पे देख रहा होता हूँ कि लोग, पीपल आर एक्चुअली कंसिडरिंग यू गॉड फॉर द डेटा पॉइंट्स, की यार क्या डेटा पॉइंट्स है, आज भी उतना ही मतलब कन्विक्शन के साथ चल रहे हैं। ऐसा कैसे सर? इसका इसका रिवील क्यों नहीं हुआ ये अभी तक? बंद कैसे नहीं हुए ये? सर देखो, दो चीजें हैं। पहली चीज कि इसका मैंने बहुत कई जगह मैंने और भी एग्जाम्पल कोट किया है, सो ये एक रिपीटेटिव भी हो सकता है, बट एग्जाम्पल बड़ा फिट बैठता है जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। तो पहला एस्पेक्ट तो ये है कि हैविंग 40 AK-47 with you and knowing how to shoot with AK-47, these are two different things, very two different things। ठीक है, तो आपके पास टूल्स होना एक चीज है, उन टूल्स को कैसे आपको इफेक्टिवली ऑप्टिमली मार्केट में यूज करना है वो दूसरी चीज है। ठीक है, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो ये कि डेटा को स्टॉक मार्केट में मैं क्या, मेरी आने वाली जनरेशन भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। तो इट इज नॉट अबाउट 1.5 year since I have been posting these data points on my Twitter handler. It may be for next 150 years also. आई डोंट नो। बट मुझे क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हूँ, मुझे ये लगता है कि डेटा पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा कर पाएंगे हम लोग। ये बात अलग है कि डेटा को एनालिसिस करने के तरीके चेंज हो सकते हैं, बट जो डेटा की स्ट्रेंथ है वो फॉर एवर रहेगी। तो आज हम कुछ डेटा पॉइंट्स पे चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले वाले पॉडकास्ट में उसको कैसे कैलकुलेट करते थे उस पर चर्चा की हुई। मैंने भी जब आपके साथ पॉडकास्ट किया था तो हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाया था डेटा पॉइंट्स का, जो हमने एक टेबल डिस्कस करी थी, उसको हमने फिर कुछ और ऑप्टिमाइज किया है। आज इस अपनी चर्चा के दौरान हम देखेंगे, मैंने उसको कुछ और अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करी हुई है। तो the the way we analyze the data, the way we foresee the data, that is always subject to optimization, but there is no doubt about it that data will be the superpower forever in this market।
ठीक है, तो डेटा की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो चलता रहेगा। हमें सीखना है कि हमें डेटा को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। इसके लिए मैं एक बड़ी छोटी सी लाइन भी बोलता हूँ, डेटा सेज अ लॉट अबाउट मार्केट, वी जस्ट नीड द ईयर्स टू लिसन टू द डेटा। ट्रू। ट्रू सर। बस वही है, वो सुनने की शक्तियां दो बस आज आप फिर से। मुझे पता है आज का सेशन भी एडवांस होगा, आज के सेशन में भी मैं ऐसे ही बैठा हूंगा जैसे पिछले सेशन में बैठा था, बट ठीक है। मैं रिपीट कर, आपको पता है मैं वैसे बता देता हूँ, मैं खुद रिपीट कर करके देखता हूँ आपके पुराने वो फर्स्ट सेशन को। मैंने कहा यार ये क्या मैं से, जब भी ऑडियंस एग्री करेगी मेरी इस बात से कि जब भी दोबारा रिपीट करते हैं ना तो कोई नई चीज मिली जाती है। अरे ये पिछली बार कैसे छूट गया था भाई। तो देखो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हमारे चैनल पे आए। तो देखते हैं सर क्या झंडे गाड़ेंगे फिर अब हम आज। देखो मैं पहले बाय द वे इसका टॉपिक हम ऐसा रखेंगे, पहले मैं सोच रहा था सर इसका सेशन ऐसे करेंगे कि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कईयों के बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, हम उसको एड्रेस करेंगे। बट उससे बेटर ये है कि आप अपना जो भी आपने प्रिपेयर कर रखा है उसको कर लेते हैं, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो हम कुछ क्वेश्चंस उसमें से पिक कर लेंगे। बिल्कुल। मैंने कुछ एक फ्लो बनाया हुआ है ओके। अपने अपनी चर्चा को जारी रखने के लिए। उसमें मैंने कोशिश करी है कि जो मेरे पास ट्विटर पे कॉमन क्वेरीज आई थी, जो एफएक्यूज कहलाते हैं, तो उनको मैं एड्रेस करूं। उसके अलावा कुछ और अगर एफएक्यूज आपके पास आई एम श्योर होंगे ही, तो उन पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा पिछली बार हमने डेटा को कैसे बनाते हैं, डेटा है क्या, वो समझने की कोशिश करी थी। आज हमारा फोकस रहेगा डेटा को मार्केट में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। करेक्ट। ठीक है। कुछ लोगों की शंकाएं थी डेटा को पढ़ने के बारे में, समझने के बारे में, इंटरप्रेट करने के बारे में। तो वहां से हम शुरू करेंगे। वहां से फिर हम उस डेटा को मार्केट में कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स, वो देखेंगे। और साथ ही साथ जो भी शंकाएं, कॉमन एफएक्यूज रहे हैं, उसको जो है एड्रेस करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है सर, चेष्टा करो। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल। अपनी ऑडियंस को मैं बस पहले बता देता हूँ कि अगर पहला सेशन नहीं देखा ना, मिस हो जाएगा यार, देख लो जाके पहले। So this is option trading with Greeks 2.0, because this is a next level of option trading using option Greeks. So continue करते हैं without any further delay. जी सर। Okay. सबसे पहले रिस्क डिस्क्लेमर, क्योंकि रिस्क मैनेज करना ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ओके। रिपीटेड होगा, लेकिन जरूरी है। बिना हैच करे ट्रेड उतारना बहुत रिस्की रहता है ऑप्शंस के अंदर, खासकर ऑप्शंस पे ही चर्चा हो रही है। तो मैं पहले अपनी पोजीशंस को हैच कर लूँ। सो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। जो डिस्कशन हो रहा है आज प्योरली एंड प्योरली नॉलेज शेयरिंग पर्पस के लिए है, बेस्ट एफर्ट बेसिस पे है। जो भी मेरी प्रैक्टिकल लर्निंग्स हैं उनको मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज एक्सपोज टू पोटेंशियल रिस्क। So please deploy only your surplus capital, understand the risk management in deep before starting the derivative trading. The concept that we will discuss today have been learned by me through books, social media platform, YouTube, and my practical trading experiences. So जो सीखा है वही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और जो मैंने सीखा है वो भी मैंने कहीं ना कहीं से बिट्स एंड पीसेस में कलेक्ट किया है। उसको अपनी ट्रेडिंग में मैंने ट्राइड एंड टेस्ट किया है। जिस चीज पे मेरा कन्विक्शन है वही चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आगे। कोई भी पास परफॉर्मेंस है दैट इज ओनली इंडिकेटिव, एंड जो भी हम चर्चा करने जा रहे हैं इट डज नॉट गारंटी एनी सॉर्ट ऑफ सुपीरियर रिटर्न्स इन द मार्केट इन फ्यूचर। And last but not the least, I do not have any economic or commercial benefit out of this session with Nitish ji. So अच्छा, this आपने अब is तक टेलीग्राम चैनल शुरू नहीं किया मतलब? नहीं, तो फेक चैनल्स हैं मेरे नाम पे चल रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ बार बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को अवेयर करने की कि मेरे नाम पे मेरी फोटो के साथ कुछ फेक टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं। बट आपके इस पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अभी तक कोई टेलीग्राम चैनल लॉन्च नहीं किया है, ना फ्री ना कमर्शियल। गुड। सो आज का एजेंडा जो है वो एक थोड़ा स्टॉक मार्केट का जो बिल्डर है बहुत शानदार आपने बनाया हुआ है। थोड़ी बहुत हम जैसे लोगों को जो टेक्नोलॉजी में थोड़े शॉर्ट हैंड है, हेल्प मिल जाती है, सीधे क्लिक करने से हमारा काम हो जाता है। तो वो देख लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन ग्रीक्स को डिकोड करेंगे, जहां पे हमने पिछली बार छोड़ा था वहां से आगे जाएंगे। और
उसके थ्रू कौन कौन से मार्केट विजिंग में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करना है, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन टू चूज अ नॉन डायरेक्शनल और अ डायरेक्शनल सेटअप ऑफ स्ट्रेटजीज। क्योंकि मेरे साथ कई बार लोगों ने बोला है, और ये मैं चर्चा आगे चर्चा के दौरान डिस्कस भी करूंगा कि मैंने डेटा पोस्ट किया, उस समय डायरेक्शनल बेट थी, बट उसके बाद मार्केट एक रेंज में अटक गया, या मार्केट में स्पाइक्स आ गए हैं जो अभी रिसेंटली आए हैं। तो उन चीजों पे भी आज हम डिस्कशन करेंगे। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजीज एज पर डेटा पॉइंट सेंटिमेंट्स, नॉन डायरेक्शनल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती है, डायरेक्शंस के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती है, एंड लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट इन द स्ट्रेटजीज ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा पॉइंट्स। क्योंकि मेरे से बहुत लोगों ने कहा कि आपने डेटा डाल दिया कि वो सपोज करिए बुलिश है या बियरिश है, या मैंने डेटा पॉइंट जो पोस्ट कर दिए कि वो साइडवेज है, और उसके बाद मार्केट के अंदर जो है चेंजेस आ गए, साइडवेज था तो वो डायरेक्शनल हो गया, या डायरेक्शनल था तो साइडवेज हो गया। तो मार्केट क्योंकि डायनामिक है, तो हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर स्टैटिक नहीं रह सकते, हमें मार्केट के साथ डायनामिक रहना पड़ेगा। वो कैसे रह सकते हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक अच्छा, है सर। आपने बीच में स्पाइक भी वर्ड यूज करा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि स्पाइक्स को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि स्पाइक ने बुरी हालत करी हुई है सबकी। जी, मैंने एक स्लाइड जो है पोजीशन मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आज ऐड करी है, क्योंकि मेरा फोकस आज ट्रेडिंग पार्ट पे ज्यादा रहेगा, और जो कंसेप्चुअल पार्ट ग्रीक का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उस पे हम कम, इम्प्लीमेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा इन द रियल मार्केट, दैट वुड बी द फोकस ऑफ दिस डिस्कशन फॉर टुडे। अद्भुत। ठीक है सर। जी। चलिए स्टार्ट वहीं से करते हैं जहाँ पे पिछली बार हमने छोड़ा था। अच्छा। तो ये मैंने 10 जून 2024 का अपने ही ट्विटर हैंडलर का स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाले हैं। इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग माय ट्विटर हैंडलर, इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कि जो मैंने वहां पे पोस्ट किया था वही मैं यहाँ चर्चा में ला रहा हूँ। और उस दिन क्योंकि मैं लोगों से डेली बेसिस पे बात नहीं कर सकता, चर्चा नहीं हो पाती है, ट्विटर पे बहुत लिमिटेड मात्रा में कम्युनिकेशन हो पाता है, तो मैंने क्या पोस्ट किया था, डेटा ने क्या बोला था, उसके बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ, और हमने क्या उसमें ट्रेड करने की कोशिश करी, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लाइव डेटा ही है जो मैंने डाला था। तो अगर मैं 10 जून के डेटा की बात करूं, अब मैं दो डेटा पॉइंट्स यहाँ पे पोस्ट करता हूँ ट्विटर के अंदर। आई थिंक लास्ट टाइम हमने जो हमारा ये वेगा थीटा वाला टेबल है, ये हमने लास्ट टाइम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। इसको मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट किया है सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि वहां पे स्टैट्स बहुत ज्यादा थे, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये एक स्ट्रेंथ का इंडिकेटर बनाया था, या एक कैलकुलेशन बनाई थी। तो दोनों चीजों को एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये है क्या। हाँ, रिकॉल करा दो सर। हाँ। तो जो ये स्ट्रेंथ वाली टेबल है जो आपके लेफ्ट साइड में है, ये क्या है कि मैंने जो ग्रीक्स के डेटा पॉइंट्स हैं उनको मैंने कंसोलिडेट करके एक सिंगल फिगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है। उसको मैंने नाम दे दिया स्ट्रेंथ, मार्केट स्ट्रेंथ। ठीक है। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, आपने बहुत उम्दा सवाल किया था मेरे से कि ये कैसे पता चलता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। तो उसी चर्चा से मैंने ये स्ट्रेंथ के एक शब्द को निकाला था कि इसको मैं स्ट्रेंथ नाम दे देता हूं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। तो अब 10 तारीख को सुबह 10:27 पे मैंने डेटा पोस्ट किया था। बीच में रोक रहा हूँ नितेश जी, हम इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी मिक्स करने में आई थिंक वी आर कंफर्टेबल। हाँ सर, हाँ, मुझे समझ नहीं आएगी इंग्लिश तो मैं पूछूंगा आपसे इसका मतलब, बट आप पंजाबी भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने 10:27 पे डेटा पोस्ट किया था जिसमें निफ्टी की स्ट्रेंथ थी -5.7, बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ थी -3.79, फिन निफ्टी की स्ट्रेंथ थी -3.05। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं पहले बता देता हूँ। इस स्ट्रेंथ पे को मैंने कलर कोडिंग दे रखी है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो तीनों निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की स्ट्रेंथ की कलर कोडिंग येलो है। हम्म। ये अगर स्ट्रेंथ माइनस साइड में एक थ्रेशोल्ड के आगे बढ़ती है तो वो कलर रेड हो जाता है, और अगर पॉजिटिव साइड में एक थ्रेशोल्ड के आगे बढ़ती है तो ये ग्रीन हो जाता है।
वो सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए है कि स्ट्रेंथ की सिग्निफिकेंस कितनी है। ग्रीन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिग्निफिकेंटली बुलिश है, ओके या देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ सिग्निफिकेंट अपसाइड मूवमेंट इन द मार्केट। रेड है अगर कलर कोडिंग स्ट्रेंथ की, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट डाउनसाइड मूवमेंट इन द मार्केट। और अगर ये येलो है जो जैसा कि स्टेबल में दिख रहा है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ इज नॉट मच सिग्निफिकेंट, और इट मे बी इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो येलो में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, प्रोबेबिलिटी साइडवेज मूवमेंट की थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे तीनों फिगर्स जो है वो नेगेटिव है, तो साइडवेज विद सम डाउनसाइड बायस्ड। ओके ठीक है, मतलब बियरिश बायस रहेगी, बट स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है। तो स्ट्रेंथ फिगर को जो लोग मेरे से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, एफएक्यू है ये, कि स्ट्रेंथ को डिकोड कैसे करना है। तो स्ट्रेंथ को डिकोड करने के लिए मैंने इसमें कलर कोडिंग डाल रखी है। येलो मींस इनसिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ, ग्रीन अगर है स्ट्रेंथ, वैसे ग्रीन होगी ये फिगर 10 के ऊपर होगी, ओके पॉजिटिव 10 के ऊपर होगी तो ये ग्रीन होगी, इसका मतलब सिग्निफिकेंट बुलिश स्ट्रेंथ है। अगर ये -10 के नीचे है तो सिग्निफिकेंट बियरिश स्ट्रेंथ है। ठीक है ठीक है, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज डेटा पॉइंट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। ऑफ कोर्स ठीक, जब भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है मैं कोशिश करता हूँ कि तुरंत उसको अपने ट्विटर हैंडलर पे मैं अपडेट कर दूँ। ओके ठीक है, ताकि अगर किसी ने इस पोजीशन ली हुई है डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे, तो उनके पास अपडेटेड डेटा पॉइंट्स या अपडेटेड मार्केट सेंटिमेंट्स रिसीव हो जाए। ठीक है, तो ये तो था स्ट्रेंथ जो मैंने डिकोड करी है। ठीक है अब अपनी पुरानी वाली टेबल पे आ जाते हैं, जो हमारी थी पुरानी वेगा थीटा वाली टेबल। हम्म, ठीक है, हमने पिछली बार चर्चा वेगा पे बहुत ज्यादा करी थी। मेरे से कई लोगों ने कहा कि ऑप्शन राइटिंग इज मोर अबाउट थीटा, तो आप थीटा के बारे में कुछ क्यों नहीं मेंशन करते हो अपने ट्विटर हैंडलर पे। तो मैंने थीटा की फिगर भी वहां पे डालनी स्टार्ट कर दी है। एंड मुझे भी जब ये मेरे लिए भी लर्निंग है, जब लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उस पर वर्किंग करता हूँ, तो वो मेरे लिए भी लर्निंग हो जाती है। तो देन आई ऑल्सो लर्न इन दिस वे कि कहीं ना कहीं वेगा थीटा आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम्म, ठीक है, बट स्टिल माय माय ट्रेडिंग बिलीफ इज मोर ऑन वेगा। ओके ठीक है, वो क्यों है वो हमने पिछले पॉडकास्ट में पूरा डिटेल में चर्चा किया हुआ है। हम्म, ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे जो मैंने वेगा थीटा की टेबल डाली है, तो यहाँ पे ये मंडे का दिन था, आई थिंक 10 जून, यस इट वाज ऑन मंडे। तो आप देखो निफ्टी के अंदर जो वेगा है वो कॉल और पुट दोनों का पॉजिटिव है। हम्म, हम्म, करेक्ट, सिमिलरली थीटा भी जो कॉल और पुट दोनों का पॉजिटिव है। पहले हम्म, मैं इस फिगर को बता देता हूँ कि पॉजिटिव का मतलब क्या है और निगेटिव का मतलब क्या है। हम्म, पॉजिटिव का मतलब है देयर इज अ डिके इन ऑप्शन प्रीमियम बिकॉज ऑफ वेगा एंड बिकॉज ऑफ थीटा। हम्म, ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि निफ्टी की स्ट्रेंथ निगेटिव है -5.7, बट स्ट्रेंथ इनसिग्निफिकेंट है, एंड वो कॉम्प्लीमेंट हो रही है वेगा थीटा से, क्योंकि वो कह रहा है कि वहां पे पुट का प्रीमियम भी डिके हो रहा है। हम्म, क्योंकि वो वेगा पॉजिटिव नंबर आ रहा है एंड वहां पे थीटा का पॉजिटिव नंबर है, और निफ्टी का कॉल का प्रीमियम भी डिके हो रहा है। ठीक है, जहां तक बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा रहता है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे पुट का वेगा माइनस में है, विच इज 14.26, कॉल का वेगा जो है वो +49 है, यानी कॉल का वेगा तो टिके हो रहा है, बट पुट के वेगा में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसको अगर मैं थीटा से रिलेट करूंगा, तो थीटा में दोनों साइड में मेरे को टिके मिल रहा है। हम्म, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के अंदर थीटा का तो टिके दोनों में हो रहा है, कॉल और पुट में, क्या बट वेगा का टिके कॉल में ज्यादा हो रहा है, पुट में कम हो रहा है, या पुट में स्लाइटली वेगा बढ़ा हुआ है। ठीक है ठीक है, फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी 1 डे टू एक्सपायरी था मंडे को। तो हाँ यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कॉल के अंदर तो वेगा थीटा दोनों का अच्छा खासा टिके हो रहा है, और पुट के अंदर थीटा टिके हो रहा है, बट पुट के अंदर वेगा का टिके बहुत थोड़ा सा बढ़ा हुआ है वेगा। ठीक है, अब पहले मैं आपसे एज अ लेमैन जो है एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हालांकि होस्ट आप हो, पॉडकास्ट आपका है, बट लुकिंग एट दिस डेटा पॉइंट, मैं तो अगर मुझे एडिट कर दूंगा मेरे को नहीं आएगा तो बट लुकिंग एट दिस डेटा पॉइंट, अगर मुझे मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनानी हो, तो क्या अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। सर देखो पहले तो मैं निफ्टी पुट और निफ्टी कॉल को देखूंगा, उस दोनों में इक्वल वेगा का
डिके आया है बेसिकली। ये जो नंबर होता है, ये मेरे को जहां तक याद है 916 का एक नंबर होता है और एक 1028 का नंबर है, आप माइनस कर देते हो तो डिके आ गया मेरे को 7 पॉइंट्स का। तो मैं तो इन दोनों में न्यूट्रली रहूंगा और थीटा को भी देख के मैं बोलूंगा यार इक्वल डिके हो रहा है, तो मतलब कोई ज्यादा टेंशन चल नहीं रही और मार्केट विल बी प्रोबेबली साइडवेज। तो ये बेसिक तुक्का बहुत मारूंगा सही, मैं। बहुत सही। नहीं नहीं, तुक्का नहीं है, आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया है। ओवरऑल ये डेटा मुझे ये बता रहा है कि मार्केट में मोटा मोटी प्रीमियम्स का डिके हो रहा है हम्म। एट 1028। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मेरी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है नहीं, और उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वेगा थीटा की फिगर, कि वेगा का भी डिके हो रहा है, थीटा का भी डिके हो रहा है। तो हम्म। मैं ये कह सकता हूँ कि मोटा मोटा अभी के इस समय 1028 पे या 1027 पे जब ये डेटा मैंने पोस्ट किया है, तो ये कहा जा सकता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज है। सो हम्म। इट इज अ डे फॉर ऑप्शन वाइटिंग। राइट। ठीक है, ऑप्शन वाइटिंग करनी है। हल्का सा अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप हल्का सा जो है बियरिश बायस लेके चल सकते हैं। अदरवाइज आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन वाइटिंग करेंगे विद योर स्टॉप लॉसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो भी वो आपके लिए ल्यूक्रेटिव डे हो सकता है। ठीक है, अब इसी डेटा को मैंने अपडेट किया है 2:26 पे। हम्म। ठीक है, जो नीचे की टेबल्स दिखा रही है, तो आप देखोगे 10:27 और 2:26, बहुत ज्यादा चेंज हुआ नहीं स्ट्रेंथ के अंदर। 10:27 पे भी जो स्ट्रेंथ की फिगर्स थी वो इनसिग्निफिकेंट थी, येलो कलर कोडिंग हो रखी थी उसके अंदर। 2:26 पे जो स्ट्रेंथ की फिगर है, अगेन द नंबर्स आर नॉट मच, एंड येलो कलर कोडिंग इज देयर विच सेज कि मार्केट में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मूवमेंट है नहीं। ये चेंज का कॉलम क्या है ये सर? सर जो इंडेक्स का चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज, स्टार्टिंग से आपका, जब सुबह से? ये क्लोजिंग से है। अच्छा, क्लोजिंग से ले। ओके। तो सुबह 10:27 पे निफ्टी 32 पॉइंट पॉजिटिव था। 2:26 पे निफ्टी वहां से नीचे आया और -6 पॉइंट हो गया। बैंक निफ्टी 43 पॉइंट पॉजिटिव था 10:27 पे, और बैंक निफ्टी 2:26 पे 74 पॉइंट पॉजिटिव हो गया। ओके। फिन निफ्टी 35 पॉइंट पॉजिटिव था, फिन निफ्टी 73 पॉइंट पॉजिटिव हो गया। ओके। यानी करीबन करीबन 30-40 पॉइंट का मूवमेंट रहा है तीनों इंडाइसेस के अंदर। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे डेटा ने ही मुझे बोला था कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं मार्केट में डायरेक्शंस की, एंड वैसा ही कुछ प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है। इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, जो अगली टेबल है 2:27 पे वेगा थीटा की, हम्म। जो थोड़ा बहुत लाल रंग रेड कलर कोडिंग आपको वेगा के अंदर दिख रही थी बैंक निफ्टी पुट और फिन निफ्टी पुट के अंदर, वो आप देखिए यहाँ पे वो खत्म हो गई। ओके। निफ्टी पुट का वेगा 7.27 से इंक्रीज होकर 12.61 हो गया, यानी पुट्स में, जबकि निफ्टी नीचे आई है। निफ्टी 32 पॉइंट पॉजिटिव थी 10:27 पे, और 32 पॉइंट पॉजिटिव से 6 पॉइंट निगेटिव हो गई, यानी 23,358 चल रही थी, और 23,358 से 23,319 आ गई। निफ्टी में तकरीबन तकरीबन जो है 37-38 पॉइंट का फॉल आया है। हम्म। ठीक है, उसके बाद भी पुट का वेगा में टिके इंक्रीज हुआ है। हम्म। निफ्टी नीचे आया लेकिन पुट के प्रीमियम और ज्यादा टूटे। ओके। ठीक है, सेम आप कॉल का अगर वेगा देखेंगे 10.52 से 27.81 आ गया। मार्केट में स्लाइट निगेटिव बायस था, क्योंकि स्ट्रेंथ स्लाइटली निगेटिव थी, कॉल का प्रीमियम टूटना बनता भी था, जबकि ये मंडे का दिन है और हम्म। निफ्टी की एक्सपायरी हमारी थर्सडे को होती है। थीटा की बात करूं तो थीटा पुट का, निफ्टी पुट का 58.61 से 113.12 आ गया, एंड कॉल का थीटा 47.77 से 129.98 आ गया। यानी ओवरऑल दोनों का मिला के अच्छा खासा प्रीमियम का टिके हुआ है वहां पे। तो जो हमने व्यू मार्केट सेंटिमेंट्स का अपना 10:30 के करीब बनाया था, वो व्यू हमारा इंटैक्ट रहा है एज पर द डेटा पॉइंट, अपना क्लोजिंग सेशन यानी 2:30 के आसपास तक। हम्म। बैंक निफ्टी के पुट की बात करूं तो -14.26 से +7.13 आया है। ठीक है, बैंक निफ्टी के पुट्स का भी वेगा का टिके हुआ है। कॉल का 49 से 77.43, तो यहाँ पे भी वेगा का टिके हुआ है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप थीटा का टिके देखेंगे तो अच्छा खासा थीटा का टिके भी हुआ है। ठीक है। फिन निफ्टी मंडे को थोड़ा फोकस जो है फिन निफ्टी पे ज्यादा होता है, क्योंकि 1 डे टू एक्सपायरी रह जाती है। तो -0.22 से पुट का, फिन निफ्टी पुट का 16.01 चला गया, और फिन निफ्टी कॉल का 10.77 से 22.71 चला गया। ओवरऑल सारे के सारे जो वेगा थीटा की फिगर्स है वो दिखा रही है कि ओवरऑल अपने को प्रीमियम डे के अच्छा खासा देखने को मिला है मंडे को।
ठीक है, एंड डेटा ओवरऑल कंसिस्टेंट ही रहा था पूरे दिन। करेक्ट। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये दो स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प्स का है, 10:27 एंड 10:20 सॉरी 2:26। ठीक है, यानी इसके बीच में तकरीबन तकरीबन 4 घंटे का गैप हो गया। अब इस 4 घंटे के दौरान हुआ क्या डेटा के अंदर, क्योंकि ये तो दो स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प का डेटा मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया और उसके बाद कह दिया कि थीटा डिके हो रहा है, बट मार्केट के बीच में इसके बीच में क्या गतिविधि हुई है वो मैंने इस बार थोड़ा सा यहाँ पे उस डेटा को भी पोस्ट करने की कोशिश करी है। तो बढ़िया। अभी तक अगर कोई क्वेरी है तो हम उसको डिस्कस करें, अदरवाइज हम आगे मूव करते तो हैं। दो क्वेरीज है। पहला जी, कि सर आप मैथमेटिशियन हो, आप नंबर देख के समझ जाते हो कि क्या होता है, आप इसमें कॉलम क्यों नहीं डाल देते, स्ट्रेंथ के बगल में -5.7 के बगल में डाल दो, स्लाइटली साइडवेज बुलिश, स्ट्रांगली बुलिश। ये क्या, ग्रीन सिग्नल देख के समझ जाओ, येलो सिग्नल देख के समझ जाओ, रेड सिग्नल देख के समझ जाओ, इंग्लिश में लिख दो ना। चलिए, इसका जवाब आपको इस चर्चा के अंत में मिलेगा। चलो ठीक है। दूसरा सवाल जो सर ये आपने बोला है कि 10:27 से 2:26 जो आपने दो पोस्ट करे उसके बीच में जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आप अब दिखाओगे, ये वैसे कहाँ पब्लिश होते हैं सर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। लेट्स मूव अहेड सर। एनीवेज, ये फिन निफ्टी का उस दिन का मूवमेंट था 10 तारीख का। ठीक है, ठीक। सो हम थोड़े से फ्लैट खुले थे, फ्लैट से ऊपर गए, वहां से नीचे आए। ठीक है, अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि ये चार्ट मेरे सामने आ गया है, तो बहुत से लोगों ने मेरे से ट्विटर पे कई बार कहा है कि आप ये डेटा 9:20, 9:25, 9:30 पे पोस्ट क्यों नहीं करते हो। तो मेरा एज अ ट्रेडर थंब रूल है कि डेटा की स्ट्रेंथ बनने से पहले अगर आप डेटा को फॉलो करोगे तो डेटा के धोखा देने की संभावना होती है। ठीक है, तो ओपनिंग सेशन में जो डेटा बनता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजर शिफ्ट इन डेटा पॉइंट्स बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द डेटा इज लेस ड्यूरिंग द ओपनिंग सेशन। ठीक है, सो इसीलिए मैं वेट करता हूँ कि एक, अब मैंने यहाँ पे यूजुअली मैं 10 बजे के आसपास डेटा डालता हूँ, मंडे को मैंने 10:30 बजे के आसपास पहला डेटा पोस्ट किया है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि मैं वेट करता हूँ कि एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ डेटा की बन जाए, क्योंकि अगर डेटा बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहेगा तो फिर डेटा की रिलायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सुबह सुबह फिन निफ्टी के अंदर एक पहली बहुत बड़ी अच्छी बुलिश कैंडल बन गई। ठीक है, उसके बाद सीधे फिन निफ्टी नीचे आ गया, उसके बाद फिर निफ्टी जो है एक रेंज में अटक गया। ठीक है, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया उसके बाद फिर निफ्टी के अंदर, और पूरे दिन तकरीबन तकरीबन जो है हल्का सा अपसाइड मूवमेंट लिया, लेकिन वो उसमें कोई बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं आया। सेकेंड हाफ के अंदर जो है एक डाउनफॉल मार्केट के अंदर आया, लेकिन वो भी उस रेंज के अंदर ही रहा। तो अगर मैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस खींच दूंगा ना तो समझ में आएगा कि पूरे दिन मार्केट के अंदर एक रेंज का ही मूवमेंट रहा है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हुई नहीं, और डायरेक्शनल मूवमेंट तो बिल्कुल था नहीं। करेक्ट। यही वो जो हमारे डेटा ने इंडिकेट किया था। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आप देखोगे सुबह 10 बजे के बाद से फिर निफ्टी थोड़ा 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 हल्का हल्का ऊपर मूव किया है। आई थिंक ये 22,150 160 के आसपास था, और वहां से थोड़ा सा ऊपर मूव किया, 22,280 के आसपास तक गया वो। ओके। ठीक है, और वहां से एक फॉल आया। हम्म। करेक्ट, अब इस चीज को आप यहाँ पे देखिए, 10:27 पे भी स्ट्रेंथ की फिगर इनसिग्निफिकेंट थी लेकिन माइनस में थी, हम्म। और 2:26 पे भी जब मार्केट में हल्का सा अपमूव आ चुका था, हम्म। लेकिन स्ट्रेंथ की फिगर तब भी माइनस में ही थी, पॉजिटिव में नहीं थी। हम्म। ठीक है, तो मेरी रिलायबिलिटी डेटा के ऊपर इसलिए बढ़ जाती है कि जब तक ये फिगर सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव या सिग्निफिकेंटली निगेटिव नहीं होगी तब तक मैं डायरेक्शनल बेट नहीं लूंगा। और ये देखो आप, फिन निफ्टी ने ऊपर जाने की चेष्टा करी थी, आई थिंक 22,300 के आसपास तक गया था, लेकिन क्योंकि डेटा के अंदर वो स्ट्रेंथ थी नहीं, हम्म। तो हमने देखा कि लास्ट के क्लोजिंग सेशन में वो वापस नीचे आ गया। हम्म। ठीक है, तो अब इससे अपने को पता क्या चला, पता ये चला कि भैया मार्केट के अंदर मोटा मोटी साइडवेज मूवमेंट रहने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मेरे लिए मंडे वाज अ डे फॉर नॉन डायरेक्शनल प्ले। ओके। ठीक है, व्हाट डेटा पॉइंट इंडिकेटेड टू मी, हम्म। और वो टिके मेरे को ऑप्शंस के प्रीमियम में मिला। हम्म। वो मेरे को यहाँ पे टेबल दिखा भी रही है कि वेगा का भी टिके हुआ, थीटा का भी टिके हुआ, अल्टीमेटली लेमन टर्म में बोलूँ तो ऑप्शन के प्रीमियम का टिके हुआ, कॉल में भी और पुट में भी। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है।
डेटा कैसे पढ़ना है, दोनों टेबल्स को, उसको मार्केट से कैसे कोरिलेट करना है, अपन ने अभी सिर्फ इतना डिस्कस किया है। ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। सर। ये एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे। आपने कहा कि ऊपर जो फॉल आया उसमें आपने डायरेक्शनल बेट नहीं खेली ना, आपको लगा कि मार्केट और सपोर्ट करेगा ऊपर जाने को, हम्म। तो आपने कहा साइडवेज रहता है। बट साइडवेज तो बड़ा रिलेटिव टर्म नहीं है कि मान लो ये 227 का जो डेटा है, मान लो वो मैं फर्स्ट डेटा पॉइंट पढ़ता, मान लो फर्स्ट डेटा पॉइंट पढ़ता मैं, हम्म। मान लो किसी भी टाइम पे फर्स्ट डेटा पॉइंट मेरा 227 का रहता, और हम्म। वहां पे मुझे दिखता कि मार्केट साइडवेज है, तो मैं साइडवेज किसको बोलता, मतलब स्पॉट की कौन सी वैल्यू को साइडवेज बोलता, क्योंकि ये तो मार्केट फॉल कर गई यहाँ से। देखिए, मार्केट का जो ओपनिंग सेशन की रेंज बनी थी हाई लो की, ओपनिंग की, अच्छा। आप अगर स्टार्टिंग की कैंडल देखोगे, मे बी 9:30 बजे तक की, अगर आप 9:30 या 9:45 तक का अगर आप हाई लो देखोगे, क्लोजिंग सेशन तक वो उस रेंज के अंदर ही रहा। हाँ। करेक्ट। जो हाई कैंडल बनी थी, आप देखिए, जो मार्केट, ये फिन निफ्टी ऊपर गया, ठीक है, हम्म। तो उसी हाई के आसपास गया था। हम्म। ठीक है। और वहीं से वो गिरना शुरू हुआ। हम्म। करेक्ट। और जब गिरना शुरू हुआ तो वहीं तक गिरा जहां तक ये सुबह नीचे का लो बना था। वो लो ओके। भी आई थिंक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ओके। मैं लाइन खींचूंगा तो ठीक आई है। डोंट थिंक सो वो लो ब्रेक हुआ है। ठीक है। ठीक है? तो वो जो एक रेंज बन गई थी, मार्केट उसी रेंज के अंदर रहा ओवरऑल। अच्छा। ओके ओके। ठीक है। तो मतलब अल्टीमेट पर्पस क्या है, अगर मैंने स्ट्रेडली बेचा होगा, जो एक बड़ी प्रोमिनेंट स्ट्रेटजी है, स्ट्रेडल बेच दो, कॉल पुट में स्टॉप लॉस लगा के रख दो, सो दैट वाज द डे व्हेन आई कुड हैव मेड मनी राइट। व्हाइल शॉर्टिंग ऑप्शंस, बिकॉज वो किसी भी डायरेक्शन में मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। हम्म। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माई एसएल गेटिंग हिट decreases when I follow these data point while shorting straddles or strangles. ओके। ठीक है। एक तो अप्रोच ये होती है कि मैंने डायरेक्ट स्ट्रेडल बेच दिया विदाउट लुकिंग एनीथिंग, एंड देन मैंने उसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्म में स्टॉप लॉसेस लगा दिए, एंड स्टॉप लॉस गए तो गए, और नहीं गए तो नहीं गए। ओके। ठीक है। चले गए तो मैं डायरेक्शनल हो गया, और नहीं गए तो मैं नॉन डायरेक्शनल बना रहा। हम्म। बट मेरे हिसाब से एज अ ट्रेडर दैट इज अ ब्लाइंड बेट ऑन द मार्केट। अगर मैं उसको समझ सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, कुछ ऐसा टूल्स, कुछ ऐसी स्टडी बन सकती है जिससे मैं उसे समझ सकूं, तो मुझे लगता है कि मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन जो है वो इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेटजी बनाते समय। ठीक है। हाँ, तो मतलब आपके लिए साइडवेज का मतलब है कि जो ओपनिंग रेंज में मार्केट रही है उसका हाई और उसके लो के बीच में काइंड ऑफ आपके लिए वो साइडवेज होता है। मतलब मैं बस समझना चाह रहा हूँ साइडवेज क्या है तो आपके लिए। साइडवेज की डेफिनेशन मेरे हिसाब से बहुत सब्जेक्टिव है। आप सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा सकते हो, आप पिवोट पॉइंट्स लगा सकते हो, आप ओ आर बी ओपन रेंज जो होती है, जो यहाँ पे मैंने अभी चर्चा करी थी, तो ओपनिंग रेंज लगा सकते हो। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेडल का प्रीमियम देख लिया। करेक्ट। ठीक है। जिस समय एंट्री करी उतने पॉइंट ऊपर उतने पॉइंट नीचे की लाइन खींच ली कि उसकी बिल्कुल। वो रेंज बन गई। बिल्कुल। तो साइडवेज की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है एज पर इंडिविजुअल। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे कि मेरे को थीटा डिके मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मेरे को मार्केट में डेटा के थ्रू एसेस करना है। अगर मिलेगा तो मैं थीटा डिके वाला काम करूंगा, ओके। अगर नहीं मिलेगा तो मैं थीटा डिके वाला काम या ऑप्शन प्रीमियम डिके वाला काम नहीं करूंगा। ठीक है सर, ठीक गॉट है। इट। व्हाट टू टेक अ बेट, मतलब एक हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि आपने मुझसे पूछा था कि मैं ऑप्शन बायर हूँ या ऑप्शन सेलर हूँ, एंड माय रिस्पॉन्स वाज आई एम ऑप्शन अपॉर्चुनिस्ट। हम्म। सो हाउ आई एम ऑप्शन अपॉर्चुनिस्ट, लुकिंग एट दिस डेटा पॉइंट्स आई गेट टू नो गॉट इट। कि आज का डेटा देख के, ये 10 जून का डेटा देख के मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं ऑप्शन बेचूंगा, आई एम ऑप्शन राइटर ऑन 10th जून। हम्म। ठीक है। इफ आई एम ऑप्शन राइटर, आई एम अ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन राइटर ऑन 10th जून। ओ माय गॉड। ओके। Correct. So this is how I make the judgment or the decision about what trade setup or the strategy I am supposed to follow on a particular day. ठीक है सर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है। सेम जैसा हमने फिन निफ्टी का चार्ट देखा था, मोर और लेस। ठीक है। ओके। या दिस इज इंटरेस्टिंग। जो आपने मुझे कहा था डेटा के अंदर जो है 10:27 से लेके और 2:26 तक क्या रहा, तो वो हम्म। जो स्टैटिक डेटा पॉइंट्स है उसी का ये चार्ट है। ओके।
तो लेफ्ट साइड वाला चार्ट जो है वो वेगा का है ओके। और राइट साइड वाला चार्ट थीटा का। ब्लू लाइन पुट का डेटा इंडिकेट कर रही है और रेड कलर की लाइन कॉल का डेटा इंडिकेट कर रही है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे, मैं पहले लेफ्ट वाले चार्ट की बात कर रहा हूँ, जो वेगा डिके है जिसको वीपीई लिखा हुआ है, दैट्स अ वेगा ऑफ पुट। हम्म। वीसीई इज वेगा ऑफ कॉल, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रीड दिस चार्ट। तो अपन यहाँ पे देखेंगे, सुबह से ही अपन देख रहे थे कि कॉल का वेगा का डिके ज्यादा हो रहा था, हम्म। पॉजिटिव वैल्यू थी। हम्म। यहाँ पे अब तो अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुबह से 9:26 से वैल्यूज आ रही है। ओके। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि अपन 9:25 9:26 पे डेटा नहीं डालते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो यहाँ से मैंने यह सुबह से वैल्यू प्लॉट हो रखी है। तो हम्म। सुबह ओपनिंग सेशन में आप देखोगे वोलेटिलिटी है, ये पुट का वेगा माइनस में गया और वहां से फिर वो पुल बैक करके पॉजिटिव टेरिटरी में आया। हम्म। जबकि कॉल का जो है वेगा का डिके पॉजिटिव टेरिटरी में स्टार्ट हुआ था, थ्रू आउट द डे पॉजिटिव टेरिटरी में रहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ओवर हियर इज थ्रू आउट द डे कॉल का वेगा डिके सुपरसीड पुट का वेगा डिके। हाँ, राइट। कॉल में वेगा डिके थ्रू आउट द डे ज्यादा हो रहा था एज कंपेयर टू पुट के। दिस इज हम्म। अबाउट फिन निफ्टी। हम्म। ठीक है, तो अगर मुझे पहली बात तो मुझे कॉल शॉर्ट करनी है, पुट शॉर्ट करनी है, वेरी इजी टू से कि मुझे कॉल शॉर्ट करनी है। हम्म। ठीक है, हम्म। कॉल के साथ मुझे पुट शॉर्ट करनी है या नहीं करनी है, ये मुझे जो ब्लू लाइन है वो बता रही है। ठीक है, अगर ब्लू लाइन जो पुट का वेगा था वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में, हम्म। आई वोंट माइंड शॉर्टिंग बोथ कॉल एंड पुट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखिए, पुट का वेगा माइनस टेरिटरी में गया था अप टिल आई थिंक 950 और 953 तक माइनस में गया था। वहां से उसने रिवर्स करना शुरू किया एंड वो 10:06 के आसपास पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। हम्म। 10:06 से वो 11:14-15 तक वो पॉजिटिव टेरिटरी में था, बट उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी नहीं। वो 0 से लेके 2 3 +2 +3 +4 के आसपास तक घूमता रहा था। ठीक है, ये वो टाइम था जहां पे आई वॉज कॉशियसली राइटिंग पुट ऑप्शंस अलोंग विद कॉल। कॉल तो मेरी बिकी हुई है, हम्म। ठीक है, बट पुट राइटिंग में आई वॉज कॉशियस बिकॉज आई डिड नॉट रियलाइज सिग्निफिकेंट डिके इन द वेगा ऑफ द पुट्स टिल 11:15 और 11:20। बट ये डेटा पॉइंट देख के आपने शॉर्टिंग करी क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि जब तक एक वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं हो जाती, जैसे 5 या 10, तब तक आप शॉर्ट नहीं करोगे। सर, जो मैंने स्ट्रेंथ की फिगर बनाई हुई है ना, हाँ वो जी। मेरे को येलो कलर कोडिंग दे रही थी। अच्छा। उसने मुझे ये बताया कि अच्छा। ओवरऑल मार्केट में मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी कम है। ओके ओके। दिस इज हाउ वी कोरिलेट द डेटा पॉइंट्स। अच्छा, ठीक है, समझ। तो वो स्ट्रेंथ है जिसने मुझे बोल दिया हम्म। कि मार्केट में ओवरऑल मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी कम है। हम्म। अब मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी कम है तो व्हाट शुड आई ऑप्ट? मेरे को एग्रेसिवली राइटिंग करनी है, मुझे कंजर्वेटिवली राइटिंग करनी है, वो कैसे मैं डिसाइड करूं? हम्म। ठीक है, एग्रेसिवली राइटिंग करनी है तो कॉल में करूं या पुट में करूं? हम्म। करेक्ट, तो वो चीजें यहाँ से मेरे को मिल जाती है। अब आप अगर देखो 11:30 के बाद सडनली पुट का वेगा डिके होना स्टार्ट हो गया। हम्म। ठीक है, इट वॉज द पॉइंट वेयर आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है यार, अब तो अपन को बिंदास जो है कॉल भी बेचना है, पुट भी बेचना है। ओके। ठीक है, रिटेल के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, मैं जो भी काम करता हूँ मैं विद स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के साथ करता हूँ। मेरे स्टॉप लॉसेस सिस्टम के अंदर होते हैं। ओके। ठीक है, डेटा एनालाइज करना, रिसर्च करना, ये अपनी जगह है। पोजीशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, उसकी सिग्निफिकेंस रहेगी, वो मैं लास्ट स्लाइड में अपने डिस्कस करूंगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे को पता चल गया 11:30 के बाद कि हाँ, मेरा पुट का वेगा सिग्निफिकेंटली डिके होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा इंडिकेशन मुझे कहाँ से मिल रहा है कि मुझे पुट राइटिंग भी करना सकती है? एक तो मुझे मिला स्ट्रेंथ से, जो हम्म। इनसिग्निफिकेंट थी और मेरे को येलो कलर कोडिंग दे रहा था। हम्म। अब आप आ जाओ राइट साइड वाले थीटा के चार्ट पे, ये मुझे इंडिकेट कर रहा है फिन निफ्टी का डिके इन थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 बजे से ही पुट का थीटा, जो थीटा है वो अच्छा खासा डिके होना स्टार्ट हो गया और काफी हद तक वो कॉल के थीटा डिके को कंपीट कर रहा था। तो अब आप देखो, मेरे पास अगर मैं सिर्फ 3 डेटा पॉइंट देखता हूँ, पहला स्ट्रेंथ, दूसरा वेगा, तीसरा थीटा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ने मुझे कह दिया कि बहुत ज्यादा मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है नहीं। हम्म। ठीक है,
पुट का वेगा डिके पॉजिटिव था, 11:30 बजे तक कम था, बट 11:30 बजे के बाद इंक्रीज हो गया। जो पुट का थीटा डिके था वो सुबह से ही अच्छा खासा चल रहा था, और कॉल कॉल के साथ हैंड इन हैंड जा रहा था काफी हद तक। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट गेनिंग द कन्विक्शन इन द मार्केट। ये जो डेटा मैं पोस्ट कर रहा हूँ इसके हिसाब से अपने को करना क्या है। तो जो मैं वहां पे डेटा डालता हूँ, ये तो मैंने चार्ट प्लॉट कर दिया सारा, जो पूरे दिन जो डेटा पॉइंट का मूवमेंट रहा है। यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज डाली हुई है, वेगा और थीटा की। तो अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, वेगा की और थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इट मींस मोर और लेस इट्स अ नॉन डायरेक्शनल डे। आप जो है स्ट्रेडल है, स्ट्रेंगल है, कोई भी जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज है वो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हम उस पे भी आएंगे कि अगर किसी साइड का डेटा पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तब क्या करना है। बट ये एक अपना अपन ने जो डेटा बनाया था, जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसको मार्केट मूवमेंट के साथ कैसे कोरिलेट करना है और क्या ट्रेड करना है, इस पे अपन ने डिस्कस किया था। गॉट इट। और अपन मूव करेंगे 11 जून पे, अगला ट्रेडिंग सेशन पे जाएंगे ट्यूसडे का। उससे पहले कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, रफली क्लियर है। आप ये जो दो फिगर्स हैं ये आप तीनों देख के चलते हो, स्ट्रेंथ भी, कन्विक्शन गेन करने के लिए, इसको भी करेक्ट, और इसको भी। करेक्ट। ठीक See, है सर। theta is again, I would say, I don't give much weightage to theta figures, क्योंकि ये चार्ट मोटा मोटी पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा। बट हाँ, अगर ये वेगा के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सो वो थोड़ा सा कन्विक्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बट आज भी मेरा मेजर फोकस एरिया जो है वो वेगा ही है। वेगा, ओके। ठीक है, आप अपने डेटा पॉइंट्स को कब ऑब्जर्व करते हो? एवरी मिनट चेंज होते रहते हैं वो? ये एवरी टिक चेंज होते रहते एवरी टिक? ओ, ज्यादा हो गया। हैं। ठीक है, चलिए अब ये आता है 11 जून पे। 11 जून ट्यूसडे था, और मैंने डेटा पोस्ट किया था 10:01 पे। ठीक है, again I got yellow color coding in strength. All three figures are positive, but the numbers are less. Looking at the Vega and Theta table, Nifty again, both Vega and Theta is positive for call and put. It means premium decay is prevailing in the market. Got it. Coming to Bank Nifty, today we have seen green color coding in Bank Nifty call, and the Vega figure is in negative, complementing the positive strength figure. Correct? The number is small, -4.47, but again it is complementing the strength figure. ठीक है, फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी डे है, I see put Vega is positive. It means that there is a decay in put for Fin Nifty. Call side में -1.05 है, slight increase हुआ है। Theta decay all across the board for all the options. Theta decay is there. जो मैंने आपको बताया भी था कि थीटा मोटा मोटी हमेशा पॉजिटिव टेरिटरी में रहता है। इट इज रेयर कि थीटा नेगेटिव हो, थीटा मोटा मोटी पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब अगर इस डेटा पॉइंट को अपन 10:01 पे देखते हैं, तो अपन मार्केट के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे? साइडवेज, मोटा मोटी साइडवेज है विद स्लाइट बुलिश बायस। स्लाइटली, हाँ। स्लाइट बुलिश बायस, क्योंकि सारी फिगर्स अपनी स्ट्रेंथ की भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे पुट का डिके ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू कॉल पे। चाहे हम वेगा की बात करें, थीटा की बात करें, दोनों केस में पुट का डिके ज्यादा हो रहा है। तो अगर मुझे आज ऑप्शन राइटिंग करनी है, सी डिके हो रहा है, ओवरऑल डिके हो रहा है, इसका मतलब मैं ऑप्शन राइटिंग आज भी करूंगा। ठीक है, अगर ऑप्शन राइटिंग करूंगा तो मैं कहाँ एग्रेसिव हूँ ऑप्शन राइटिंग करने में? पुट साइड पे। पुट साइड में। ठीक है, कॉल साइड में करूंगा बट कॉशियसली करूंगा, या मेरा वेटेज जो है या एक्सपोजर जो है वो पुट साइड की ऑप्शन राइटिंग में ज्यादा होगा, कॉल साइड की ऑप्शन राइटिंग में कम होगा। जैसे फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी इज 0 DT है आज की तारीख में, तो कॉल बेचना बनता है, बट वो कॉशियसली बेचूंगा, पुट को थोड़ा एग्रेसिवली बेचूंगा। बैंक निफ्टी 1 DT है ट्यूजडे को, तो पुट बैंक निफ्टी के मैं एग्रेसिवली बेचूंगा, कॉल साइड को कॉशियसली बेचूंगा। करेक्ट? ठीक है, तो अब ये डेटा पढ़ने में वी आर कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। इन द ऑडियंस, अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो जाए तो फर्स्ट सेशन में बहुत डिटेल में सर ने समझाया, आप वहां देख लेना। चलो डन। तो ओके, सो ये 11 जून का फिन निफ्टी का मैंने चार्ट लिया है। ओके, ठीक है, मोटा मोटी सेम है, बहुत ज्यादा चेंजेस है नहीं इसके अंदर भी। दिस वाज द मूवमेंट ऑफ फिन निफ्टी ऑन 11th जून। हमारा ठीक, डेटा पॉजिटिव था। ठीक है।
लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी नहीं उसके अंदर। ठीक है। माइल्ड पॉजिटिव साइड पे था, इनसिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ थी। फिर निफ्टी फ्लैट खुला था, ठीक। वहां से थोड़ा ऊपर गया, ओवरऑल पूरे दिन थोड़ा बहुत ऊपर ही रहा एंड पॉजिटिव टेरिटरी में ही क्लोज हो गया। बट वन वे रैली इसके अंदर नहीं आई। ओके या। ठीक है, इन लाइन विथ व्हाट वी इंडिकेटेड इन द डेटा। तो ट्यूसडे को मैंने एक ही बार डेटा पोस्ट किया था, उसका रीजन ये था कि डेटा के अंदर बहुत ज्यादा कोई चेंजेस आए नहीं थे। जो व्यू मेरा 10 बजे बना हुआ था, मोटा मोटी अक्रॉस द डे मेरा वो व्यू मेंटेन रहा था। ठीक है। तो कभी सिग्निफिकेंट चेंज होता है डेटा के अंदर तो मैं उसको वापस अपडेट करता हूँ। अदरवाइज अगर व्यू वो सेम चल रहा है तो मतलब मैं उसको दोबारा पोस्ट करता नहीं। सर स्ट्रेंथ की भी चार्ट बनाते हो आप अपने लिए, कि जैसे आपने ये चार्ट बना रखा है थीटा और वेगा का, वेगा चेंज और थीटा चेंज का, आपने स्ट्रेंथ की भी चार्ट बना रखा है सर? बने हुए ठीक है। 12 जून, हम्म। वाओ, 12 जून को वी हैव गॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ सी, बुलिश। या। the coding has come here. The green color coding has come over here. So Nifty 11.16 and Nifty was up by approximately 88 points. Bank Nifty strength is 23.4. ओके। Current market price था 50,000. My God. हाँ एंड फिन निफ्टी क्योंकि वेडनेसडे था, फिन निफ्टी की एक्सपायरी एक दिन पहले हो चुकी थी, अब काफी 5 दिन का टाइम था, तो फिन निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बनी नहीं थी। करेक्ट। हाँ हाँ तो मतलब अब तो कलर कोडिंग से इट इज प्रेटी मच क्लियर कि हाँ, अपने अब को आगे व्यू क्या समझ। बनाना है। ठीक है, अब अगर आप जो है वेगा थीटा टेबल पे आ जाओगे, तो देयर वाज अ डिके इन पुट साइड यप। फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, एंड देयर वाज अ इंक्रीज इन वेगा, यानी जो कॉल साइड के प्रीमियम्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे ड्यू टू वेगा एंड थीटा। एंड तीनों इंडाइसेस में वेगा थीटा की, जो कॉल साइड के वेगा थीटा है, उनकी फिगर माइनस में है। कलर कोडिंग मैंने उसी के अकॉर्डिंग दी हुई है। तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा कॉल बुलिश। के अंदर प्रीमियम जो है इंक्रीज हुआ। हम्म। ठीक है, स्ट्रेंथ भी सिग्निफिकेंट मिल गई अपने को, एंड वेगा थीटा टेबल ने उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया। करेक्ट। तो अपन बुलिश बायस लेके चलते हैं। ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को जब वेगा की नेगेटिव वैल्यूज मिल जाती है ना, देन दिस इज अ डे फॉर मी फॉर ऑप्शन बाइंग, ओ। बिकॉज आई सी significant probability of premium jumping higher for calls. हम्म। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे को ऑप्शन राइटिंग करनी है तो आई विल प्रेफर ओनली राइटिंग पुट ऑप्शंस, हम्म। और मैं यहाँ कॉल बाइंग के लिए ट्राई करूंगा। दिस इज अ डे फॉर मी फॉर ऑप्शन बाइंग, क्योंकि यहाँ मेरे को डेटा के अंदर क्लियर कट दिख रहा है कि स्ट्रेंथ भी है, डेटा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, और प्रीमियम्स में इंक्रीमेंट भी हो रहा है कॉल साइड। स्ट्रेंथ 10 से ऊपर है इसलिए आप कह रहे हो। वेगा का जो करेक्ट, वेगा का जो पॉइंट है वो 5 से ऊपर है इसलिए आप कह रहे हो। माइनस में है। सी देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों के लिए माइनस में। हाँ। अक्रॉस द मार्केट ही इसका मतलब जो है तेजी है बाजार के अंदर। अच्छा। ओके। ठीक है, हम्म। तो सी कई कई दिन ऐसे होते हैं, जैसे आई वुड से आज है, आजकल में था निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है। कल था। नहीं, यस्टरडे, हाँ। यस्टरडे वाज 19th of June। हम्म। 19th of June व्हेन आई पोस्टेड द डेटा, सो वहां पे क्या था, निफ्टी और बैंक बैंक निफ्टी के डेटा अपोजिट डायरेक्शन में थे। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की फिगर्स हम्म। निफ्टी की माइनस में थी, बैंक निफ्टी की प्लस में थी। अच्छा। एंड आई ये आपके यहाँ पॉडकास्ट करने के बाद जब से मैंने डेटा बनाना शुरू किया पिछले 1.5 साल में, मैंने ऑब्जर्व किया है, वेन एवर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन द डेटा पॉइंट्स, सो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दोज पर्टिकुलर डेज। ओके। वो दिन होते हैं जिस दिन मार्केट में ना, मतलब रैंडम मूवमेंट्स आते हैं, रैंडम मूव्स आते हैं अपसाइड और डाउन साइड, बिकॉज दोज आर द डेज। सपोज करिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ यहाँ पे, निफ्टी को मैं प्लस पॉजिटिव 11.16 की जगह माइनस 11.16 कर दूं, और बैंक निफ्टी हो जाए पॉजिटिव 23.4। हम्म। सी, हम्म। तो मार्केट के अंदर दोनों साइड की फोर्सेस आ गई, हम्म। नेगेटिव साइड की फोर्सेस भी आ गई, पॉजिटिव साइड की फोर्सेस भी आ गई। हम्म। ठीक है, जी, डेटा तो अल्टीमेटली मार्केट फोर्सेस ही बना रही है, मैं हम्म। तो उसको पढ़ रहा हूँ सिर्फ बैठ के। हम्म। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, उनके बीच में फिर एक टसल होगा। एक कोशिश करेगा मार्केट को ऊपर ले जाने की, दूसरा कोशिश करेगा मार्केट को नीचे ले जाने की। हम्म।
ठीक है। और अगर वो स्ट्रेंथ भी सिग्निफिकेंट है, मतलब अगर निफ्टी -11 हो जाए और बैंक निफ्टी +23 बनी रहे, तो दोनों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो वो ऐसे दिन हो जाते हैं जहां पे आपको दिखेगा एकदम मार्केट ऊपर भी चला गया और वहां से फिर एकदम नीचे का मूवमेंट भी आ गया। हम्म। मतलब वोलेटाइल मूवमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े स्विंग्स आ जाते हैं उस दिन मार्केट में। तो हम्म। जब भी डेटा के अंदर कभी कॉन्ट्राडिक्शन दिखे, तो वो ऐसे दिन होते हैं जहां पे प्रोबेबली शायद मैं ट्रेड ना करूं या बहुत कम पोजीशन साइजिंग के साथ करूं, और आई विल वेट कि जब तक डेटा के अंदर मेरे को एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं पोजीशन के अंदर अपना ट्रेड नहीं उतारूंगा। हम्म। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने डेटा पोस्ट किया है और मार्केट में एकदम मूवमेंट आ गया है, तो वहां पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि डेटा के अंदर सिंक होना बहुत जरूरी है। जितना डेटा सिंक होगा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे डेटा पॉइंट्स, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा। अंडरस्टूड। ठीक है। अब यहाँ इस वाले डेटा को देख के मतलब एक बार में पूरा कन्विक्शन आ जाता है। डेटा देखा और कन्विक्शन है कि हाँ मार्केट में तेजी का मूड बनना, सेंटिमेंट तेजी के है। ठीक है। सर ऐसा भी होता है कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी तो सिंक और नॉन सिंक चलते हैं, जैसे कल हुआ था, फिर निफ्टी को भी आप ऑब्जर्व करते हो कि सिंक में होना चाहिए या? फिर निफ्टी मंडे ट्यूसडे मेरे लिए सिग्निफिकेंट होता है, उस दिन मैं उसको फोकस में रखता हूँ। अब फिर निफ्टी जैसे वेडनेसडे है, वेडनेसडे मुझे फिर निफ्टी के डेटा पॉइंट को बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो 0 DTE 1 DTE उन डेटा पॉइंट्स को मैं ज्यादा वेटेज देता हूँ। हम्म। जैसे मैंने कई बार ट्विटर पे डाला है, मान लीजिए बैंक निफ्टी होता 23.4 हाइपोथेटिकली, और निफ्टी हो जाता -1.16। करेक्ट। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, नहीं नहीं, करेक्ट। -1.16 है। तो मैं करेक्ट। वहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ अपने ट्वीट्स के अंदर कि बैंक निफ्टी 23.4 है, तो भाई आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, लेट अस फोकस ऑन बैंक निफ्टी ठीक है सर। एंड नॉट ऑन निफ्टी। ठीक है। बट यहाँ पे इस केस में तो खैर अपने को ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ मिल गई। अब एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने ट्विटर पे डाली है, और 12 जून की है। ओके। और ये ऑब्जर्वेशन मैंने किस पर्पज से डाली है, वो इस पर्पज से डाली है कि कई लोग मेरे से पूछते हैं आपने सुबह डेटा डाला मार्केट ऊपर गया लेकिन सेकंड हाफ के अंदर उसमें रिवर्सल आ गया। हम्म। ठीक है। ये वो मूव ऊपर गया और वहीं पे जाके अटक गया, हम्म। फर्दर अप नहीं गया। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक ऑब्जर्वेशन डेटा के अंदर की थी जो मैंने ट्विटर पे डाली है, वो अपन अब एक बार डिस्कस करते हैं। सी अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने बोला था कि वेगा नेगेटिव है और काफी कन्विक्शन है स्ट्रेंथ का, तो आप कॉल बाइंग करोगे। तो अभी इन दिस प्रोसेस ऑफ द पॉडकास्ट क्या आप बताओगे कि कौन सी बाइंग करोगे? एटीएम करोगे, फर्दर ओटीएम करोगे, या क्या? ये हम करेंगे ना डिस्कस बाद में। एटीएम में करता नहीं हूँ, ओटीएम ठीक भी है। मैं करता नहीं हूँ। आई चूज स्लाइटली आईटीएम। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, थीटा अपने अगेंस्ट में नहीं जाने देते आप? ओके ओके। करेक्ट। ठीक है। ओके। एंड करंट वीक में ऑप्शन बाइंग करता नहीं हूँ, इट वुड बी नेक्स्ट वीक और मोस्टली इट वुड बी मंथली ऑप्शंस। लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ? ओ व्हेन ओके। आई एम बाइंग ऑप्शन, आई आल्सो नीड टू बाय टाइम विद मी, अच्छा। क्योंकि टाइम तो बाय डिफॉल्ट मेरे अगेंस्ट है जब क्या मैं बात है। ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। ओके। ठीक है। बट फॉर्चुनेटली अपने पास इतनी सारी एक्सपायरीज हैं, वीकली एक्सपायरीज है, नेक्स्ट वीक है, मंथली एक्सपायरी है। So I prefer to choose those expiries and those strike prices where time is least against me. समझ गया। बिल्कुल सही, क्या बात है सर। आप टाइम के अगेंस्ट फाइट मत करो ना, आप डायरेक्शन के साथ रहो। अब टाइम के अगेंस्ट फाइट नहीं करनी है तो दो ऑप्शन है, पहला आप इन द मनी चले जाओ स्लाइटली, डीप इन द मनी भी मत जाओ, लिक्विडिटी का इशू आएगा। ठीक है। स्लाइटली इन द मनी चले जाओ एंड आप फार एक्सपायरी के ऑप्शंस में जो बाइंग करो। स्लाइड मतलब आईटीएम 1 आईटीएम 2 बस? मे बी आईटीएम 1 आईटीएम 2 आईटीएम 3 राउंड ऑफ कर लीजिए, अच्छा ठीक है, हाँ, जहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाए। जहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाए आपको। ठीक है, एंड नेक्स्ट मंथ, ताकि टाइम आपके अगेंस्ट में ना जाए। सही है। यस। यस। ऑप्शन बाइंग के केस में टाइम को तो मुझे अपने फेवर में रखना पड़ेगा, Yes. अदरवाइज तो जितनी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर है, इट विल बी लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एकदम प्रीमियम ऊपर नीचे हो जाएगी। गॉट इट। गॉट करेक्ट। इट गॉट इट, समझ गया। नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन द नेक्स्ट डेटा पॉइंट। अपन ने ये सुबह 10 बजे का डेटा समझ लिया, करेक्ट। अब मैंने अगला डेटा पॉइंट पोस्ट किया है 1:30 पे 12 जून को। ठीक है। ओ, निफ्टी की स्ट्रेंथ बढ़ गई, बैंक निफ्टी की कम हो गई। अब आप देखिए निफ्टी की स्ट्रेंथ 11.16 से मूव होके 15.16 18 हो गई है। ठीक है।
बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ 23.4 पॉजिटिव थी, वो रह गई 3.24 ओनली। करेक्ट। एंड राइट साइड वाली टेबल पे मैंने ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, फर्दर अप मूव माइट बी लिमिटेड और कैप्ड एज ऑप्शन प्रीमियम डिके इज प्रिवेलिंग। ठीक है, अब से बैंक निफ्टी के डेटा पॉइंट पे फोकस करते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी के लिए ही लिखा हुआ था 1:30 पे। ठीक है, तो अब आप सुबह देखो यहाँ पे मेरे को कॉल साइड में वेगा -27.55 मिल रहा था बैंक निफ्टी का। ठीक है, 1:30 आते आते ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया 9.22। और ये बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे है, वेडनेसडे। अच्छा। करेक्ट। निफ्टी का आपका -5.99 था कॉल का वेगा, वहां से -1.24 हो गया। ठीक है, कम हुआ है बट निगेटिव टेरिटरी में है। फिन निफ्टी का डेटा -12.73 से -4.29 हुआ है, बट फिन निफ्टी एक्सपायरी अभी 5 दिन आगे है तो उसके डेटा पे इतना फोकस नहीं करते। बट जिस इंटेंसिटी के साथ बैंक निफ्टी कॉल का वेगा डिके हुआ है, माइनस टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, करेक्ट, that compelled me to come to the conclusion that further upside could be limited for that particular day, for that particular expiry. And this was the observation at 1:30 p.m. करेक्ट। सो यहाँ पे में से जो कई बार लोगों ने पूछा है कि भाई कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा या यहीं पे जाएगा, या अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था तो मुझे कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। तो डेटा पॉइंट के अंदर चेंजेस आते हैं, स्ट्रेंथ कन्वर्ट हो जाती है, स्ट्रेंथ चेंज होती है, डिके जो है चेंज हो जाता है। डिके यहाँ पे दिख गया अपने को, कॉल साइड में डिके होना स्टार्ट हो गया है। प्रोबेबली दिस वाज द टाइम। शायद मैं सुबह से नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन राइटिंग मैंने इस दिन नहीं करी, मैंने 1:30 1:30 PM के बाद मैंने नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन राइटिंग स्टार्ट करी। सो एज अ अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर, हाउ आई चूज व्हेन टू बी डायरेक्शनल, व्हेन टू बी नॉन डायरेक्शनल। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल of how I make my decisions about when to be non-directional, when to be directional, when to convert my position from directional to non-directional, and probably from non-directional to directional. Correct. So in the morning, I was holding a directional bias, and direction was on the upside, as what we understood from the data point indication. But by the time we come to 1:30 PM, and there was change in the data points, we changed our view or the sentiments about the market and we converted from directional to non-directional. Correct. So this is how we change the position or our view in the market. Awesome. ठीक है sir. And this is how I clearly mentioned कि a further upside could be limited or capped in bank nifty because there is a drastic change in the data points. Correct. So this is questions. हाँ, एक बार पीछे करना। हाँ सर, जैसे जो आपने 9:55 या 10 बजे वाला दिखाया था उसमें निफ्टी कॉल -5 था, उससे ये -1 आ गया। ठीक है, -6 से -1 आ गया, इसका मतलब कॉल के प्रीमियम्स टूटे हैं, है ना। कॉल के प्रीमियम्स टूट गए आपके। अब कॉल के प्रीमियम्स टूटे हैं, इसका मतलब आप नॉन डायरेक्शनल बेट निफ्टी में भी खेल सकते हो। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, बट निफ्टी की स्ट्रेंथ बता रही है मुझे सुपर हाई, क्योंकि 11 से 15 हो गई। करेक्ट। ठीक है, तो अब मैं, ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए, तो मैं निफ्टी के केस में क्या करूं। मान लो निफ्टी मैंने आईटीएम बाइंग कर रखी है, तो मैं अब निफ्टी में क्या करूं, क्योंकि दोनों ऑपोजिट सिग्नल्स दे रहे हैं मुझे। ठीक है, नहीं अपोजिट नहीं दे रहे, अपोजिट नहीं दे रहे, बट क्या है कि बैंक निफ्टी निफ्टी के डेटा को उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था जितना मॉर्निंग में कर रहा था। ओके। ठीक है, सो आई एम नॉन डायरेक्शनल ऑन बैंक निफ्टी। ओके, इट्स अ बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे, आई एम नॉन डायरेक्शनल ओनली ऑन बैंक निफ्टी। मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं लिया। ओके। नहीं, बट आप लेते तो सर क्या होता, मैं आईटीएम बाइंग करता मान लो इस पर्टिकुलर केस में मैंने निफ्टी के अंदर अपनी डायरेक्शनल बेट को एग्जिट कर दिया। एग्जिट कर दें जब वो निफ्टी दूसरे इंडेक्स बैंक निफ्टी को कॉम्प्लीमेंट ना करे या अपने डेटा पॉइंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर ले, तो एग्जिट कर लो बेसिकली। एग्जिट कर दिया। अच्छा, आई वॉज इन प्रॉफिट, सो मैंने उसको एग्जिट कर दिया। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद अब मेरा फोकस जो है ना, सी मेरे को एज अ अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर अब मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। हाँ, अगर मेरे को आउट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, इट्स अ बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे, करेक्ट, and the data point is clearly indicating that decay is going to happen in bank nifty, ठीक है, both call and put. So मैं तो फिर फोकस अपना बैंक निफ्टी में करूंगा, 100% सर। मुझे अपॉर्चुनिटी वहां पे दिख रही है। ठीक है, ठीक है सर। एक और सिली क्वेश्चन।
हाँ हाँ। बैंक निफ्टी का जो डेटा पॉइंट था वो सर काफी ज्यादा उसमें था, बुलिश से एकदम वो उसमें आ गया, स्लाइटली उसमें आ गया। तो ये एक्सपीरियंस जो 10 बजे से आपने 1:30 बजे तक देखा है, ये 25 था शायद ना, 25 से 3 पे आया वो, है ना? ट्वेंटी थ्री 24 पॉइंट से फोर से ट्वेंटी थ्री फोर से पॉइंट थ्री फोर पे आया। तो ये 24 से 3 जब आता है तो ये सडन आता है, या 24, 22, 21, मतलब यू, इज इट लाइक वॉलेटाइल सीधा कि 3 पे आ गया अगला और आपको लगे चेंज करना है, या कैसा रहता है ये स्ट्रेंथ? देखिए, सडन आता है बट सडन आना रेयर है। रेयर है, अच्छा। रेयर, आई आई वुड से शायद 5% ऑब्जर्वेशन होंगी, प्रोबेबली अप्रोक्सीमेट फिगर में बोल रहा हूँ। 5% ऑब्जर्वेशन होंगी ऐसी जहाँ पे सडन मूव आता ओके। है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल। सडन मूव आता है मेजरली जब मॉर्निंग से ही डेटा पॉइंट्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तब तो हम ट्रेड में ही नहीं होंगे ना सर, कॉन्ट्रडिक्शन में तो। हाँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट वो तब वहां पे होता है, होता क्या है यूजुअली कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सडनली क्या हुआ, एक मूव आया और दोनों के दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लग गए। तो ओ। किसी एक इंडाइसिस के डेटा पॉइंट में सडन चेंज आ गया, ओके। ठीक है। यूजुअली जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो होता है जिसकी जो 1 DT या 2 DT है जो चल रहा है, उस इंडाइसिस के डेटा पॉइंट में सडन चेंज आता है। 0 DT वाले में कम होता है, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इट कैन हैपन, ओके। ठीक है। गॉट इट। ऐसे इंस्टेंसेस कम है बट ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा भी ना हो तो फिर रिस्क मैनेजमेंट की मुझे जरूरत क्या है, देन आई हैव गॉट सम होली ग्रेल। वही वही सुनना था। एंड दिस इज व्हाई मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। ठीक है। Whatever amount of analysis or the data crunching or all these things we do, okay, there is always a probability attached to the success of the research work that we are doing, and then probability can never be 100%। गॉट इट। ठीक है। अगर ये 80% 85% भी पहुंच जाती है तो आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड कि बहुत आगे तक पहुंच गए। डन। तो वो जो एक वो रह जाता है ना, 15 20 25% जो एक डेफिशिएंसी रह जाती है प्रोबेबिलिटी की, वो जो है उसी के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। ठीक है। एक और क्वेश्चन। हाँ अरे श्योर। मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको लगे मैं ज्यादा परेशान कर रहा हूँ तो नेक्स्ट सेशन में मैं नहीं पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है? विभोर सर देखो, मैंने बैंक निफ्टी में आईटीएम की बेट ली थी, ठीक है? ITM 2 कॉल बाइंग। ठीक है। मेरे को पता है अभी इस समय अंडरस्टैंडिंग में बेसिक प्रॉब्लम बस ये आ रही है कि मैंने 24 पे बेट ली थी, ठीक है, जब स्ट्रेंथ 24 थी। अब मैं 3 देख रहा हूँ, तो मैं 24 से 3 भी तो मैंने देखा होगा ना गिरते हुए। हम्म। मैं वहां पे कब रुकूं, अपनी बाइंग बेट को कब एग्जिट लूं, मुझे बस थोड़ा सा वो समझा। तो देखो, बैंक निफ्टी 9:55 पे 250 पॉइंट प्लस था, हाँ जी। और 1:30 पे 196 पॉइंट पॉजिटिव था। बस 50 पॉइंट गिरा है, हाँ। यानी 55 पॉइंट का फॉल आया है अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर, हाँ। ठीक है। और इस ट्रेंड बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई, हाँ। सिर्फ 55 पॉइंट के फॉल आने के लिए। पहली बात तो ये है कि ये डेटा पॉइंट मुझे ट्रेड की एंट्री नहीं बताता। ओके। ये डेटा पॉइंट मुझे ये इंडिकेट करता है कि मुझे किस डायरेक्शन का या किस नेचर का ट्रेड लेना है, ओके। ठीक है। इसको मैं आपको एक लेमन टर्म में बताता हूँ। हम जो लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं या वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, दे ट्रैक द मूवमेंट ऑफ सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडाइसेस के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, ठीक है। और वो ट्रेड लेते हैं स्टॉक्स के अंदर। आप अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग, आई एम श्योर आप भी करते हो, तो हम्म। आप ये देखते हो कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। मार्केट बुलिश है ना, मार्केट बुलिश कैसे देखते हो आप? निफ्टी बढ़ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, यानी मार्केट बुक बढ़ रहा है, ठीक है। वहां से फिर आप स्टॉक्स के अंदर अपनी पिक्स निकालते हो, किस स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ रहा है, वो आप देखते हो, ठीक है। सो इट इज सेम। यहाँ से सिर्फ हम मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझ रहे हैं। ओके। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैंक निफ्टी अगर 50,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा था एट 955, तो आप 50,000 रुपए पे सीधे जो है ना, आप इस लेवल पे जाके ऑप्शन बाइंग कर लो। या आपका अगर निफ्टी जो है 23,398 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, तो आप सीधे यहाँ पे जाके कॉल बाइंग कर लो। ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सो देयर इज समथिंग प्राइस एक्शन, लेवल्स होते हैं एंट्री के, वो अपने को देखने पड़ते हैं। कौन सा अपॉर्चुनिटी, यहाँ से अपने को पता चल गया कि अपने को कॉल बाइंग करनी है, इसने तो सिर्फ इतना बता दिया।
ठीक है, इंडाइसेस निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो अपने को यानी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक बाय करने की। कौन से स्टॉक बाय करना है, उसके लिए फिर आप जो है टॉप डाउन अप्रोच लेके देखते हो ना कौन से स्टॉक में मूवमेंट ज्यादा है। इसी तरह कौन से लेवल पे ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, इसका मैं और एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, मैंने इस पीपीटी में नहीं डाला है। कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में खुलते ही मार्केट सीधे 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया, 100-150 पॉइंट एकदम नीचे आ गया, और 10 बजे तक जब मैं डेटा पोस्ट करता हूँ तब तक उसकी स्ट्रेंथ बन गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, फोमो फैक्टर आ जाता है कि यार ये तो मार्केट मूवमेंट तो आ चुका है, मान लो निफ्टी 150 पॉइंट बढ़ गया और उसकी स्ट्रेंथ आ रही है +11, तो 150 पॉइंट बढ़ने के बाद क्या मैं बुलिश बैट लूं मार्केट के अंदर, या 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया तो मैं बुलिश बैठ लूं? तो वहां पे मैंने अपने कई ट्वीट्स में मेंशन किया हुआ है, मार्केट हैज ऑलरेडी गिवन सिग्निफिकेंट अप मूव, डेटा इज पॉजिटिव, बट इट इज नॉट द opportune entry level. If we get any correction or a dip in the market and the data strength remains intact, then that would be the probable opportunity to enter into the bullish belt. करेक्ट। सो मेरे को मार्केट सेंटीमेंट या मार्केट मूड यहाँ से मिल गया, ये मुझे ट्रेड नहीं बता रहा, ट्रेड तो मेरे को एज अ ट्रेडर खुद ही बनाना है। हम्म। ठीक है, किस लेवल पे बनाना है गॉट इट। वो तो अपने को प्राइस एक्शन से देखना पड़ेगा। हम्म। इस डेटा को देख के मैं 10 बजे, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे ट्रेड बना देता हूँ, ये हम्म। डेटा पॉजिटिव है तो बाई कर लिया। इट्स नॉट लाइक दिस। ये मुझे समझ में आ गया कि आज तेजी का दिन है। अब आज तेजी का दिन होने के बाद मार्केट में लेवल क्या आ रहा है, इसी लेवल पे बाई करना है, थोड़ा सा डिप का वेट करूं तो बाई करना है। मार्केट के अंदर करेक्शंस आते हैं, कोई भी मूव, इस मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, बिल्कुल। कभी नहीं। कोई भी चार्ट आप देख लो, अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनती। हम्म। ठीक है ना, उसमें अंदर छोटे स्विंग्स आते हैं, एक मेजर ट्रेंड होता है और उसके अंदर छोटे छोटे करेक्शंस आते रहते हैं। हम्म। ठीक है, तो आपको अगर ये पता चल गया मुझे बाइंग करनी है, आप डिप का वेट करो, और डिप का वेट करने के बाद अब एंट्री कर लो। ठीक है, ठीक। अब एंट्री करनी है ऑप्शन वाइट करके करनी है या ऑप्शन बाई करके करनी है, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि डिके हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी यहाँ से टेबल में अपने को पता चल जाता है। सही है। ठीक है, बट मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि अगर मैं 10 बजे डेटा पोस्ट करता हूँ, इट डज नॉट मीन कि डेटा देखते ही 10 बजे आप सीधे जो है पोस्ट कर, आप जो है ट्रेड ले लो। वो अपॉर्चुनिटी अलग है इन कैश करना बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ऑप्शन राइटिंग में भले ही आप कर सकते हो एक बार, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग अगर ये बता रहा है कि डिके हो रहा है, वो डिके ग्रेजुअल होता है। बट जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग के अंदर टाइमली एंट्री बहुत जरूरी है। एक तो डायरेक्शन अपनी सही होनी चाहिए, उस डायरेक्शन सही होने के साथ आपका ट्रेड में एंट्री का टाइम भी ठीक होना चाहिए। निफ्टी पॉजिटिव है, 90 पॉइंट निफ्टी पॉजिटिव है, आपने कॉल बाई कर लिया, वहां से अगर वो 70 पॉइंट पॉजिटिव रह गया तो निफ्टी की डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही नहीं ना, बट आपने जहां से बाई किया था वहां से वो 20 पॉइंट नीचे आ गया। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ऑप्शन बाइंग के केस में स्पेसिफिकली, क्योंकि वो भी एक तरीके से मोमेंटम है, ट्रेड है, अपन ने ट्रेड लिया, मूवमेंट आया, अपन ट्रेड में से एग्जिट कर गए, तो सही प्राइस लेवल पे एंट्री करना ऑप्शन बाइंग के अंदर इज वेरी वेरी एक पॉडकास्ट में वो भी सीखेंगे आपसे, इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बाइंग कैसे करें। चलिए, अब ये डिके था। ठीक है, जो इसके अंदर हुआ है, मैं बैंक निफ्टी का, यस, ये मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट को दिखाना, ये मैंने फॉलो अप ट्वीट डाला हुआ है। 1:30 बजे के बाद वाला ना। डेढ़ सी नीचे मेरा वाला ट्वीट है, फर्दर अप मूव माइट बी लिमिटेड कैप्ड एंड ऑप्शन प्रीमियम डिके इज प्रिवेलिंग। हाँ। उसी को मैंने कोट करके इसका चार्ट मैंने पोस्ट किया था कि सुबह देखिए कितना एक सडन अप मूव आया है मार्केट के अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कूल डाउन होता चला गया। अब ये जो कूल डाउन हुआ, जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि ये कूल डाउन होने पे जो नीचे डिप आया, क्या मुझे यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करनी है, क्या मुझे यहाँ बुलिश ट्रेड लेना है, वो मेरे डेटा ने मुझे बता दिया कि वो जो स्ट्रेंथ थी मूवमेंट की वो इतनी फिजल आउट हो गई है कि अब मेरे को नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेना बनता है। समझ गए। ठीक है, तो अपने को अगर सुबह कोई सेंटीमेंट मार्केट का बुलिश बियरिश या साइडवेज मिला, ठीक है, तो वो इंटैक्ट रहा या नहीं रहा वो समझना भी जरूरी है। मेरी समझ। कोशिश यही रहती है कि कभी भी जैसे इस ये वाला ट्वीट मैंने डाला है, कोई सिग्निफिकेंट मूव या चेंज आता है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं डेटा अपडेट कर दूं यहाँ पे तुरंत। ठीक है, सो दैट ऑल दोस माय फेलो ट्रेडर्स जो है वो दे कैन टेक द राइट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है सर।
सर ठीक है, बस एक क्वेश्चन दिमाग में अभी फंसा हुआ है कि वो 3 पे आप क्यों रुके? मान लो 1:30 से 1 बजे 5 आता, वो 1 बजे 5 होता हूँ, तो हम हम्म, तो हम 5 पे देख के भी तो रुक सकते थे। सर वेगा का फिगर देखो ना, वेगा का है? कॉल का वेगा वो अच्छा, पॉजिटिव वेगा का टेरिटरी में आ प्राइस गया। चेंज नहीं हुआ होगा। अच्छा, दोनों फिगर्स आपने मैच कर, ठीक है ठीक है। डेटा को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक दूसरे समझ को। गया सर, समझ गया। ठीक है, मान लो अगर ये मान लीजिए +9 है, लेकिन बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ अभी भी 10 के ऊपर होती, तो हाँ। शायद मैंने ये ट्वीट नहीं डाला होता कि फर्दर अपसाइड इज लिमिटेड। ओके, तो दोनों ने आपको इकट्ठे कन्विक्शन दे दी। अच्छा, करेक्ट। समझ गया सर। ये डेटा पॉइंट, दोनों डेटा पॉइंट ने आपस को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, कोरिलेशन मिल गया मुझे यहाँ पे, इसीलिए मैंने वो अपना एक जजमेंट या एक असेसमेंट अपना मार्केट के बारे में बना लिया। ठीक है। और सर वैसे मान लो आपने अगर ट्रेड लिया होता, नॉन डायरेक्शनल लेते हो, तो आप एसएल क्या रखते हो, टीपी क्या रखते हो उसमें जनरली? My stop losses are the functions of the volatility of the market for that particular day. अच्छा, ओके So it is not a static or fixed figure. ओके, Like, ठीक है। ठीक है, it depends upon how much is the volatility in the market. ठीक है, उस पे होता है। then I don't know I should quote it or not, but it again also depends upon the pace at which these data points are changing. हाँ, Because somehow that volatility of the market is discounted in the pace of the change of these data points. इसके लिए अलग सेशन होता है, मैं समझ गया। एसएल टीपी भी आप डिटेल में बता सकते हो, मतलब एक सेशन और करेंगे। ऑडियंस लिख देना कमेंट पे। Sure. हाँ जी। ठीक है, so this was about 12th June. ठीक है। 13th June, this was a nifty day. Okay, we got nifty strength -9.72. ठीक है, and nifty was positive 58.9 point. वहां पे उसने, बैंक अच्छा अच्छा, ओके चेंज ओके ओके। चेंज में निफ्टी निफ्टी पॉजिटिव में था 58.9, स्ट्रेंथ वाज नेगेटिव -9.72। बैंक निफ्टी एक्सपायरी होकर चुकी थी -0.31। फिर निफ्टी पॉजिटिव एंड निफ्टी का पुट का वेगा इज -3.42। सो निफ्टी के पुट का वेगा बढ़ रहा है, कॉल का वेगा +4.57, यानी कॉल का वेगा डिके हो रहा है, थीटा उसको पूरा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बैंक निफ्टी का पुट का वेगा भी बढ़ रहा है एंड बैंक निफ्टी का कॉल का वेगा डिके हो रहा है, थीटा उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। नाउ यू सी निफ्टी इज निफ्टी जो है वो 58 पॉइंट बढ़ा हुआ है, बैंक निफ्टी 115 पॉइंट बढ़ा हुआ है एंड हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो डाउनसाइड या बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है एंड वेगा थीटा फिगर्स जो है स्ट्रेंथ फिगर को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। निफ्टी की सिर्फ, बैंक निफ्टी की नहीं? हाँ, बैंक निफ्टी क्योंकि एक हम्म। उससे पहले वाले दिन एक्सपायरी हुई थी तो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में नहीं बनती है। अच्छा, ये तो बट ये थर्सडे होगा ना ये बेसिकली, थर्सडे ये एक्सपायरी है, थर्सडे अच्छा ये इसलिए, थर्सडे ठीक है ठीक है। सो निफ्टी की मेरे को निगेटिव साइड में स्ट्रेंथ मिल रही है डिस्पाइट निफ्टी अंडरलाइन पॉजिटिव है। हाँ। ठीक है, आई डोंट नो आगे क्या हुआ, लेट अस सी। ओके, ये दोनों टिके हो गए एंड दिस इज हाउ निफ्टी इज। निफ्टी खुलते ही गिरा, निफ्टी गैप अप खुला था। ओके, यस। सो एक अपन ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था और वो उस समय मेरे पास एग्जांपल नहीं थे कोट करने के लिए। आपने कहा था गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो इस डेटा में कैसे पता चलता है कि वो गैप सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। हम्म। उसके बाद आई थिंक देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस व्हेन आई पोस्टेड दीज थिंग्स ऑन ट्विटर, बट दिस इज अगेन वन सच इंस्टेंस जहां पे निफ्टी गैप अप खुला हम्म। एंड गैप अप खुलने के बाद हमें डेटा पॉइंट ने ये बता दिया कि ये गैप सस्टेन नहीं करेगा। हम्म। ठीक है, तो डिस्पाइट गैप अप ओपनिंग हुई है, अगर मैं सिर्फ चार्ट पे प्राइस एक्शन देखूंगा प्रोबेबली मेरे को बुलिश इंडिकेटर्स मिल जाएंगे टेक्निकल चार्टिंग के जो होते हैं। बट यहाँ पे मेरे को इंडिकेशन ये मिल गया है कि मैं यहाँ पे तेजी की बेट नहीं ले सकता। हम्म। आई कैन नॉट प्ले बुलिश बेट्स हम्म। ऑन निफ्टी फॉर द एक्सपायरी। हम्म। ठीक है सर। हाँ, up till here we have done a lot of discussion on the data points, so कोई query है तो सर बताइए, otherwise we'll move to the selection of strategies on the basis of these data points, non-directional, direction and all those things। नहीं सर, लेट्स मूव इन सर। ठीक है, तो मेरी जो ऑब्जेक्टिव था इस चर्चा को करने का, इस इन टेबल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का, सो दैट आई गॉट लॉट ऑफ
डीएम्स एंड मैसेजेस की इस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इस डेटा को पढ़ते कैसे हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि इस डेटा को हम इंटरप्रेट करना सीख जाए। हम्म। ठीक है सर, होपफुली मैं कुछ हद तक सफल रहा हूँ। अब मेरा अगली अपनी अब चर्चा करते हैं सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजीज पे। तो मैं, मेरा जो बास्केट ऑफ स्ट्रेटजीज है मोटा मोटी, आई हैव डिवाइडेड माय जो स्ट्रेटजीज हैं इन टू क्राइटेरियाज, नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल, जितनी भी ऑप्शंस की है। ठीक है, तो अब चूज कैसे करना है नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा पॉइंट, आई थिंक वी हैव डिस्कस दैट एट लेंथ। ठीक है, अगर डीके दिख रहा है तो नॉन डायरेक्शनल जाना है, अगर डीके नहीं दिख रहा है, डेटा वन साइडेड है, तो अपने को डायरेक्शनल जाना है। ठीक है, डायरेक्शनल में देन फिर क्रेडिट स्प्रेड हो सकते हैं, डेबिट स्प्रेड भी हो सकते हैं, वो अपन देखते हैं। बट मोटा मोटी जो स्ट्रेटजीज होती है ना, वो नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल भी होती है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल में बात करूंगा तो मार्केट की ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रेडल, स्टॉक मार्क जिंदाबाद। अब आपने उसमें स्ट्रेडल, ओ सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, मेरे को अगला बॉक्स स्ट्रेंगल का बनाना था, वो स्ट्रेडल ही शायद टाइप हो गया है। स्टेडल फेमस इतना है। सी देख लीजिए, स्ट्रेडल इतना फेमस है कि उसने अपने आप को दूसरे बॉक्स में भी रिपीट कर दिया, बट इट वाज फॉर स्ट्रेंगल। सो स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, कॉन्डोर्स, कैलेंडर्स एंड नॉन डायरेक्शनल स्प्रेड्स। इट कुड बी कैलेंडर स्प्रेड्स, इट कुड बी आयरन फ्लाइज, बट नॉन डायरेक्शनल स्प्रेड्स। ठीक है, जो लोग ग्रीक समझते हैं तो उनको पता होगा, डायरेक्शन डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती हैं नॉन डायरेक्शनल सारी, कि अपन ने कॉल भी बेच दी और पुट भी बेच दी। ठीक है, और अगर ग्रीक्स नहीं समझते हैं तो जितने प्रीमियम का कॉल बेचा उतने प्रीमियम का पुट बेच दो, तो उनका डेल्टा मोटा मोटी बराबर हो जाएगा। मोटा मोटी, एग्जैक्ट फिगर्स पे मत जाना, थोड़ा बहुत वेरी करता है वो। तो अगर आपको ये ग्रीक समझ में नहीं आते हैं, बट आपको डेटा देख के ये समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना है, तो जितनी प्रीमियम का पुट बेच रहे हो उतने प्रीमियम का आप कॉल बेच दो, तो आपका नॉन डायरेक्शनल सेटअप बन जाएगा, आपका डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा। कि जैसे स्पेडल हम बेचते हैं, तो स्पेडल में एट द मनी का कॉल बेच दिया, पुट बेच दिया, दोनों का डेल्टा 0.5 होता है, एक का जो प्लस होता है, एक का माइनस होता है, तो नेट में डेल्टा जीरो हो जाता है, अपन ने स्पेडल बेच दिया। स्ट्रेंगल में अपन एट द मनी से दूर आउट द मनी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको रिस्क कम करना है, मार्केट के स्विंग्स से हम्म। थोड़ा डर लगता है, तो स्ट्रेंगल चूज कर लो। ठीक है, सेम कॉन्डोस है, कैलेंडर्स है। कैलेंडर मेरा पर्सनल थोड़ा फेवरेट है, क्योंकि मुझे उसमें हेजिंग जो थोड़ी ज्यादा समझ में आती है। कैलेंडर के अंदर मैं फार एक्सपायरी के बाई करता हूँ, और जो करंट एक्सपायरी है उसको मैं शॉर्ट करता हूँ। ओके। ठीक है, तो उसमें मेरे को जो वेगा थीटे का टिके है वो पूरा मिल जाता है। एंड इसके अलावा स्प्रेड्स है, स्प्रेड्स में अपने आयरन फ्लाई वगैरह हो सकता है, तो वो आप स्प्रेड बना सकते हो। सो दीज आर मोटा मोटी, मतलब नॉन डायरेक्शनल के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। नॉन डायरेक्शनल के अंदर मैं बटरफ्लाई भी कर सकता हूँ, ओके। बट मतलब ऑप्शन की फ्लेवर ये है कि उसके अंदर आप कितनी भी स्ट्रेटजीज बना सकते हो। इट गॉट। इज अप टू द इंडिविजुअल। आपको उसकी जो पे ऑफ है वो समझ में आना चाहिए। पे ऑफ के लिए अगेन स्टॉक मार्केट पे आप जाओ, अपनी स्ट्रेटजी डालो, उसका पे ऑफ आपको दिख जाएगा, उसके ग्रीस दिख जाएंगे आपको, उसका वेगा कितना है, उसका थीटा कितना है, उसका डेल्टा कितना है, किस लेवल पे जाके आपको कितना प्रॉफिट होगा, कहाँ पे आपको लॉस स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर ब्यूटीफुली प्रोवाइडेड ऑन स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हो। बट ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने को डिसीजन कैसे लेना है नॉन डायरेक्शन सेटअप का, वो हम्म। अपन ने जो पीछे डेटा पॉइंट समझे, हम्म। वहां से अपने को डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने के बाद सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि मैं बाजार में कितना रिस्क लेना चाहता हूँ। हम्म। ठीक है, अगर मेरे को बाजार में बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन डायरेक्शन है, कन्विक्शन है, मैं सीधे स्ट्रेटल ही शॉर्ट कर दूंगा। हम्म। यूजुअली आई स्टार्ट विद स्ट्रेंगल इन द मॉर्निंग, कितना दूर का? 20 डेल्टा 30 डेल्टा, 30 डेल्टा, ओ। 0.2 0.3 डेल्टा से 20-30 डेल्टा से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके। ठीक है, और जैसे 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 वो डेटा पॉइंट अपना जो है ना कन्विक्शन गेन करते जाते हैं, तो उसके साथ साथ मैं एट द मनी के आसपास आता रहता ओके, गॉट इट। हूँ। ठीक है, दिस इज हाउ आई वर्क इट। ठीक है, पोजिशनल में मेजरली मैं कैलेंडर ट्रेड करता हूँ। ठीक है, पोजीशनल में आप कैलेंडर ले, इंट्राडे भी आप खेलते हो? यस, स्वेडल स्ट्रेंगल इंट्राडे होते हैं। ओके। हाँ?
तो आपका पोजिशनल सेटअप ऐसा भी होता है कि इंट्राडे में आपने सोचा कि आप इंट्रा के हिसाब से ले रहे हो, बट आपने पोजिशनल में कैरी फॉरवर्ड कर दिया उसे? नहीं, अच्छा, पोजिशनल सेटअप आप अलग सोच के ले। बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और बिल्कुल ही अनकोरिलेटेड है। अनकोरिलेटेड, ओके। क्या उसका यस, लॉजिक भी यही है? एक्चुअली स्ट्रेटजीज, सी, कौन सी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करनी है ये तो ऑटोमेटेड वे में डेटा के बेस पे सिलेक्शन होता है। समझ So गया। it is not something I am doing manually. It is something the algo is doing ओके in an automated way. ओके, गॉट इट। क्योंकि वो जो डेटा का इनपुट है वो जो डिसीजन मेकिंग इंजन है एल्गो का उसको दे दिया है। उसके बाद उसको जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे मेन्यू होता है, तो स्ट्रेटजीज का मेन्यू उसे दिया हुआ है। अच्छा। वो डेटा पॉइंट के बेस पे एक असेसमेंट करता है अबाउट द मार्केट सेंटीमेंट और उस मेन्यू कार्ड में से स्ट्रेटजी को पिक करता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। हाँ, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट का अपना रोल है। ओके। इट्स नॉट लाइक दिस कि उसने एक दिन रैंडमली कोई भी स्ट्रेटजी उठा दी और उसको एग्जीक्यूट कर दी। उस स्ट्रेटजी का कितना रिस्क है उसके बेस पे वो स्ट्रेटजी पिक करता जाता है। जैसे जैसे डेटा का कन्विक्शन बढ़ता जाता है वो उसका जो रिस्क वाला मीटर है ना वो घूमता चला जाता है आगे की साइड, जैसे कार की स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है सर। बस इसके बाद ऑडियंस ने अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पिछले 5 मिनट की कॉन्वर्जेशन का ना सुना हो तो उन्होंने स्टॉक मॉक बिल्डर बोला था। अगर आपने यूज नहीं किया तो कर लो, बहुत सही चीज है, अच्छी चीज बनाई है हमने, वी आर प्राउड ऑफ दैट। सॉरी सर, प्रमोशन कर रहा था अपना, आप करो। नहीं नहीं, जरूरी है, जरूरी है। डायरेक्शनल सेटअप में दोनों चीजें हैं, क्रेडिट स्प्रेड एंड डेबिट स्प्रेड। ओके। ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है कि अपन हायर प्रीमियम वाला ऑप्शन बेचते हैं और उसको लोअर प्रीमियम का ऑप्शन बाई करके हेज करते हैं। ठीक है। इसका उल्टा काम डेबिट स्प्रेड में होता है, हायर प्रीमियम वाले ऑप्शन को बाई करते हैं और उसको लोअर प्रीमियम वाले ऑप्शन को बेच के हेज करते हैं। ओके। ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड कब चूज करना है, डेबिट स्प्रेड कब चूज करना है। मैंने स्प्रेड की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, आपने मेरे से बहुत जल्दी में ये पीपीटी बनवाई है। सर ये कोई पकड़ता भी ना, आप ना बता दे तो। ठीक है, नहीं यस। नहीं, ऑडियंस मतलब दे गिव लॉट्स एंड लॉट ऑफ अटेंशन एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। पिछले पॉडकास्ट में भी ऐसे ऐसे मेरे को फीडबैक मिले थे कि आई वाज अमेज्ड। अच्छा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सीखने का पैशन और जील ऑडियंस के अंदर है ना, मतलब ये चीज मैंने लर्न की है अपने ही पॉडकास्ट से। जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि लोग, अपनी भाषा में बोलूं, कितनी शिद्दत से सीखते हैं इन पॉडकास्ट से। ये वो शिद्दत जो सीखने की उनकी लगन है ना, ये हमारे लिए सीखने वाला पॉइंट है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब मेरे को क्रेडिट स्प्रेड कब चूज करने हैं। क्रेडिट स्प्रेड मुझे वहां चूज करने होते हैं जहां पे मुझे दिख रहा है कि प्रीमियम डिके बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मुझे डायरेक्शनल बेट लेनी है, मुझे दिखा कॉल का वेगा डिके पॉजिटिव है, पुट का वेगा डिके निगेटिव है, बट कॉल का वेगा डिके का जो फिगर है वो काफी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मैं वहां पे कॉल बेच के क्रेडिट स्प्रेड बना दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल पूछोगे कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, पुट का वेगा की वैल्यू आ रही है -5। ओके। ठीक है, यानी पुट का वेगा बढ़ा है हम्म। और कॉल के वेगा की वैल्यू आ रही है -20, ओ सॉरी, +24, 25। ओके। इसका मतलब ये कॉल में अच्छा खासा डिके हो रहा ठीक है। है एज कम्पेयर टू जो अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रीमियम है। सी, मैंने पुट ली 100 रुपए की, ठीक ठीक है, है। वो बढ़ के हो गई 104 रुपए। हम्म। कॉल मैंने बेची 100 रुपए की, वो टूट के हो गई 80 रुपए। करेक्ट। ठीक है, तो अब मैं 100 रुपए वाली चीज जो 104 हुई है उस पर बैट करूं, या 100 रुपए वाली चीज बेच के जो 80 रुपए हो जाएगी उस पर बैट करूं। गॉट इट। और ये कैसे जज करूं कि 100 रुपए वाली चीज टूट के 80 रुपए हो जाएगी, और अगर कोई 100 रुपए वाली चीज बाई कर रहा हूं तो वो बढ़ के 104 रुपए हो जाएगी। तो वेरी गुड। अगर पुट का वेगा -4 और कॉल का वेगा +25 है, तो मैं वहां क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां 20 रुपए का खेल मिल रहा है। हम्म। ये एग्जाम्पल है, हम्म। हाइपोथेटिकल। हम्म। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पुट का वेगा -10, कॉल का वेगा +5। हम्म। पुट का वेगा -10 से चेंज हुआ है, कॉल का वेगा +5 से चेंज हुआ है, यानी कॉल के वेगा में डिके हुआ 5 का और हम्म। पुट का वेगा बढ़ गया 10 से। हम्म। यहां मेरे को प्रोबेबिलिटी क्या है कि 100 रुपए वाली चीज हो सकता है शायद 150 हो जाए, हम्म। और अगर 100 रुपए का कॉल ऑप्शन बेचूंगा तो वो शायद हो सकता है 90 रुपए ही हो जाए। हम्म। ठीक है, तो अगर मुझे ये लग रहा है कि भाई 100 रुपए का पुट में बाई करूंगा, वो 150 रुपए होने की प्रोबेबिलिटी है, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट डेटा पॉइंट बता रहा है प्रोबेबिलिटी है, तो मैं वहां डेबिट स्प्रेड बना दूंगा पुट का।
अगर मैंने पुट का डेबिट स्प्रेड बनाया तब भी मैं बियरिश हुआ, कॉल का मैंने क्रेडिट स्प्रेड बनाया तब भी मैं बियरिश हुआ। ठीक है, बट कौन कौन सा चूज करूं, डेबिट स्प्रेड कब चूज करूं, क्रेडिट स्प्रेड कब चूज करूं, ये मुझे तब पता चलता है जब मैं देखता हूं कि जो वेगा का शिफ्ट है एब्सोल्यूट टर्म में वो किधर ज्यादा हो रहा है, पुट साइड में ज्यादा हो रहा है या कॉल साइड में ज्यादा हो रहा है। ओके, क्योंकि जिधर भी एब्सोल्यूट टर्म में शिफ्ट ज्यादा हो रहा है अपॉर्चुनिटी वहीं पे है। ओके। एंड रिपीटेडली आई वुड से आई एम अपॉर्चुनिस्ट ट्रेडर। हम्म तो मुझे जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहां वाली पोजीशन बनाऊं। अब आप तो आईटी बैकग्राउंड के हो, आप तो खैर माशाल्लाह अच्छी खासी आपको जो है आईटी की नॉलेज है। इसी लॉजिक को सिर्फ एल्गो को बता दो कि हम्म भाई कॉल और पुट के वेगा का जो शिफ्ट है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कंपेयर कर लो। ठीक है, और उसके बेस पे इफ एंड बट कंडीशन लगा के चूज कर लो कि कॉल का क्रेडिट स्प्रेड बनाना है या पुट का डेबिट स्प्रेड बनाना है। द एल्गो विल मेक द डिसीजन बेटर एंड फास्टर देन अस। क्या बात। ठीक है, बट हाउ टू मेक अ डिसीजन वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आई एम सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट। नहीं, मेरे को क्रेडिट स्प्रेड डेबिट स्प्रेड ना तसल्ली से कभी समझ ही नहीं आई कि कभी कॉल का बनाना है किसका बनाना है। बट मेरे को अभी इस समय ये नहीं विश्वास नहीं हो रहा कि आपने इतना इजी वेगा की टर्म में बता दिया कि अगर वेगा कॉल की तरफ टूट गया बहुत ज्यादा तो चुपचाप कॉल की साइड पे क्रेडिट स्प्रेड बना दो, और पुट का अगर ज्यादा टूट रहा है तो पुट की साइड पे डेबिट स्प्रेड बना दो। तो ये तो बहुत सही हो गया सर, मतलब सच में इतना सिंपल था। सर डेटा सी, शादी तो आपकी भी हो गई है मेरी भी हो गई है, बट प्रोफेशनल शादी अगर डेटा से कर लो टेंशन दिख तो रही है। सब। बट हमारे प्रोफेशन में अगर डेटा से आप शादी कर लो, हम्म, ठीक है, और आप उसके साथ 100% लॉयल रहो, इट विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द मार्केट। क्या बात है। इट इज नॉट समथिंग which which I have explored or something। ये डेटा है जो सब बताता है। ओके। मैंने जो स्टार्टिंग में लाइन बोली थी फिर बोलूंगा, डेटा टेल्स एवरीथिंग, एवरीथिंग। वी जस्ट नीड दोस ईयर्स टू लिसन एंड अंडरस्टैंड अबाउट द डेटा। तो डेटा हमें बता रहा है कि क्रेडिट स्प्रेड बनाओ, डेबिट स्प्रेड बनाओ, डायरेक्शनल खेलो, नॉन डायरेक्शनल खेलो, क्या खेलना है वो सब बता रहा है। अपने को सुनना समझना आना चाहिए उसको, वो अपन सुन समझ लेंगे तो अपना सारा काम मार्केट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मतलब मैं आपकी जगह सुनना होता तो मैं अपने आप को अगेन ऑडिट कर रहा हूँ, इसके बाद में मैं बोलता हूँ ये होली ग्रेल नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट अपनी जगह है। ठीक है, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी शायद आप हो सकता है 80-85% आपका डिसीजन मेकिंग सही होगा, हम्म बट मार्केट इसके भी आगे सुप्रीम है। हम्म वो 10-15-20% अपने लिए बचा के रखता है। हम्म उसको बचाने के 10-15-20% सिनेरियो को बचाने के लिए अपने को रिस्क मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। वो हम्म अपने को अपने ट्रेड में, हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। आपको ट्रेड में एंटर होने से पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला गया था, उसने रिवॉर्ड तो देख लिया कि मुझे चक्रव्यूह में जाना आता है, रिस्क था चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। तो अपने को ट्रेड में एंटर होने से पहले एग्जिट का तरीका पता होना चाहिए। ओके। डेटा आपको सपोर्ट कर रहा है, डेटा ही है जो आपको बता रहा है कि आप ट्रेड क्या लो। आप 10 ट्रेड लोगे, 10 में से 7 बार 8 बार आपका ट्रेड सही जाएगा, वो इसीलिए जाएगा क्योंकि डेटा आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक या दो ट्रेड गलत गए हैं तो हमेशा चेष्टा ये होनी चाहिए उस एक या दो ट्रेड का लॉस इतना ना हो कि आपके 7-8 ट्रेड का प्रॉफिट वाइप आउट हो जाए। दैट इज द नो मोस्ट होली ग्रेल रिस्क मैनेजमेंट। करेक्ट। वो बहुत एमेच्योर ट्रेडिंग होगी जहां पे आपका एक ट्रेड या दो ट्रेड आपके 10 ट्रेड का प्रॉफिट सारा उड़ा के ले जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। सर दो क्वेश्चन। पहला, क्रेडिट स्प्रेड में आप कहाँ, मतलब कहाँ बनाते हो? एटीएम सेल करते हो और कितना दूर का बाय करते हो, या कितना दूर का आप रहते हो क्रेडिट? क्रेडिट स्प्रेड जो मेरा रहता है ATM+1 ATM+2 अच्छा, मेजरली। इतना ही पास। ओके। एंड डेबिट स्प्रेड मेरा ATM-1 ATM-2 से शुरू होता है। नहीं नहीं, मतलब जैसे क्रेडिट स्प्रेड की बात करते हैं, आपने ATM+1 मतलब मैं OTM1 के का आपने सेल कर दिया। हाँ, मैं क्रेडिट स्प्रेड में मैं ATM से एक दो स्वाइप OTM की तरफ जाता हूँ।
ठीक है, एटीएम ओटीएम मान लिया, ओटीएम टू, हाँ जी। हाँ, और डेबिट स्प्रेड में मैं एटीएम से एक दो स्ट्राइक अंदर आईटीएम की तरफ आता अच्छा, ओके, क्यों, ओके ओके ओके, क्योंकि वहां पे हूँ। आप अगेन सी बाइंग, अच्छा डेबिट क्योंकि स्प्रेड, आपको बाइंग करनी है हाई लेवल। डेबिट स्प्रेड इज सिबलिंग ऑफ ऑप्शन बाइंग। हाँ वही तो, हाँ। व्हेन अब हम ऑप्शन बाइंग के अंदर चले गए, अगर हम तो अपन तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, हाँ ठीक है, फिर अपन टाइम हमारे अगेंस्ट है। हाँ। भाव भाव भगवान छे, समय बलवान छे, हम्म। ठीक है। जब समय बलवान है, अपन नहीं है उतने बलवान, तो अपन क्या करते हैं, टाइम बार्गेन कर लेते हैं मार्केट से। ओके। टाइम बार्गेन करने के दो तरीके अपन ने डिस्कस किए, तो थोड़ा सा आईटीएम चले जाओ, और जो करंट हाँ एक्सपायरी है, जो जो रिसेंट एक्सपायरी है, उसमें मत करो, हाँ। आप फार एक्सपायरी में चले जाओ, ओके। तो टाइम आपके साथ है। डेबिट स्प्रेड में प्रॉफिट का पोटेंशियल बड़ा है, लॉस का पोटेंशियल छोटा है। हाँ। रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे, ठीक है, 100 रुपए का डेबिट स्प्रेड मैंने 20 टका 25 टका देके बनाया, इतने का ही बनाते हैं अपन डेबिट स्प्रेड, ठीक है। 20-25 टके का अपने अपने डेबिट स्प्रेड बनाया, उसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर दो, 100 रुपए का डेबिट, 100 रुपए का अगर मैंने स्ट्राइक का गैप लिया है, ठीक है, तो उसमें मैंने जो प्रीमियम पे किया वो 20 या 25 रुपए का पे किया, हम्म। ठीक है। तो मेरे को आने को कितने, 75 रुपए, और मेरे घर से जाने को कितना है, 25 रुपए, हम्म। ठीक है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इशू हो गया, हम्म। करेक्ट। हम्म। क्रेडिट स्प्रेड की बात करूंगा, इसका जस्ट उल्टा है। क्रेडिट स्प्रेड अगर मैंने बनाया तो मेरे को घर में आने को 20-25 रुपए है, हम्म। और जाने को मेरे घर से 75 रुपए है, हम्म। हम्म। ठीक है। तो वहां पे मैं जो क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा वो करंट वीक की एक्सपायरी में बनाऊंगा, हम्म। बट टाइम मेरे फेवर में है। अगर बाजार में थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट मूवमेंट भी आ गया, तब भी प्रीमियम में उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो वहां पे डिके ज्यादा तेजी से हो रहा है, ठीक है। डेबिट स्प्रेड जब मैं बनाऊंगा तो टाइम मेरे अगेंस्ट है, समझ गया। हाँ, तो परफेक्ट। अपन फार एक्सपायरी पे चले जाएंगे, बहुत सही। ठीक है सर। बिल्कुल सर। और कोई क्वेरी? ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन फॉर टुडे। ये सबसे ज्यादा मेरे को क्वेरीज यही आती है। मैंने वहीं से उठाई है कुछ कुछ, और इसके बाद मैं आपके एफएक्यूज लूंगा। अच्छा जी। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द डेटा पॉइंट चेंजेस ड्यूरिंग लाइव मार्केट? सो सबसे पहली बात तो मैं एक्नॉलेज करूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने 10 बजे अगर कुछ डेटा पोस्ट किया है जो मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में बता रहा है, तो वो व्यू 3:30 बजे तक मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोशिश मेरी ये रहती है, अगर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज होता है, जैसे अपन ने बैंक निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन देखा था, तो मैं उसको डेटा को अपडेट कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। अपन जो डेटा देख के ट्रेड में एंटर कर रहे हैं ना, इट इज ओनली 50% ऑफ द टास्क हम्म। ऑफ द कंप्लीट ट्रेड स्ट्रेटेजी। इट इज नॉट द 100% टास्क। अपने को राइट एंट्री मिल गई है हम्म। ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब इसको मैं कंपेयर आपसे एक बेसिक लेवल कंपैरिजन करता हूँ, जो ट्रेडर बहुत इजीली कोरिलेट कर देंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स मेरे सर्कल में है जो टाइम बेस ऑप्शन राइटिंग करते हैं, ठीक है। 9:20 करते हैं, 9:25 करते हैं, 9:30 करते हैं, एंड वो फिर रिस्क मैनेजमेंट उनका सबका मोटा मोटी सबका बहुत अच्छा है। स्टॉप लॉसेस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस है, सब कुछ लगाते हैं, एंड दैट इज द एज ऑफ देयर स्ट्रेटेजी, ठीक है। दे आर पीपल हु आर मेकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी विद वेरी गुड रिस्क मैनेजमेंट इन दीज सेटअप्स, ठीक है। सो वहां पे क्या है, वहां पे हमने बाजार के अंदर रैंडम एंट्री कर ली, ठीक है। रैंडम एंट्री करने के बाद वहां हमारी एज क्या है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि हम अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि हम जीरो डीटी में काम कर रहे हैं, तो भाई द एंड ऑफ द डे तो प्रीमियम डिके होगा ही होगा, क्योंकि वो तो एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है कि 3:30 बजे तो सारे एटीएम ओटीएम का प्रीमियम जीरो होना ही होना है, ठीक है। तो अपन ने एंट्री कर ली, देन वी, अब उसके बाद क्या है, मार्केट, क्योंकि मार्केट में स्विंग्स आते रहते हैं, मार्केट में अप डाउन मूवमेंट होगा, उसके लिए अपन ने बहुत स्ट्रिंजेंट रिस्क मैनेजमेंट लगा दिया इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉसेस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस, पोजीशन को स्लाइस कर दिया, टाइम स्केल पे उसको डिवाइड कर दिया कि एक साथ सारी एंट्री नहीं रहे, ये सब कुछ कर दिया है। इस वजह से वो स्ट्रेटजी आज भी कामयाब है। बट मेरा थोड़ा सा इसके एक व्यू दूसरा सा है कि अपन अपॉर्चून टाइम पे एंट्री करें और उसके बाद हम एक स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट लगाएं, तो शायद ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा उससे बेटर हो जाएगा, जहां पे हम रैंडम एंट्री कर रहे हैं बाजार के अंदर,
देखिए बाजार का मूवमेंट ऐसा नहीं है कि मैंने जो है डेटा देख के एंट्री करी उसके बाद बाजार में मूवमेंट ही नहीं आएगा। मैंने पहले ही बताया डेटा इज नॉट अ होली ग्रेल, इट इज गिविंग सम सॉर्ट ऑफ एज अबाउट व्हेन टू एंटर व्हेन नॉट टू एंटर, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का बना रहा है वो वहाँ पे। बट क्या है वहां पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप लॉस गेटिंग हिट वो कम हो जाएगी। रैंडम एंट्री में मान लो मेरे 10 स्टॉप लॉस होते हैं, शायद हो सकता है इस तरीके से मैं एंटर करूंगा तो मेरे 4 या 5 स्टॉप लॉस ही हिट होंगे। हम्म। ठीक है, तो वही मेरे लिए एक एज हो गई मेरे जो ट्रेड सेटअप है उसके अंदर। ठीक है, सो डेटा पॉइंट को देख के स्ट्रेटजी में एंटर करना इज ओनली हाफ टास्क डन, इट इज नॉट द कंप्लीट स्ट्रेटजी। कंप्लीट स्ट्रेटजी तब बनती है जब आपकी राइट एंट्री हो और उसके बाद आपका एक ऑप्टिमल रिस्क मैनेजमेंट, तब वो आपका 100% सेटअप बनता है। So that's why the point number 2 is the position management and risk management are unavoidable in any sort of scenario. ठीक है, तो आप ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेड लेने में आपको पोजीशन मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट लगाना ही लगाना पड़ेगा। पोजीशन मैनेजमेंट क्या है कि अपन ने जो है ना स्लाइस कर दिया पोजीशन को, 10-10% करके 10 बार में एंट्री ले ली, 20-20% करके जो है 5 बार में एंट्री ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने उसके रिस्क मैनेजमेंट के स्टॉप लॉसेस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस है, पोजीशन की शिफ्टिंग है। ठीक है, अब एक चीज और होती है यूजुअली कि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया, जैसे बैंक निफ्टी वाला हमने डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी वाले में अपन बुलिश थे, बट सेकंड हाफ आते 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 वो डेटा ने अपनी स्ट्रेंथ लूज कर दी, अपने को देखा ऑप्शन डिके होता चला जा रहा है। ठीक, तो वहां पे क्या है कि लेकिन मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आया नहीं। तो होता क्या है, मैंने एक तरह की पोजीशन में एंटर किया, अब मेरा जरूरी नहीं है मैं स्टॉप लॉस हो तभी मैं उससे एग्जिट करूं, उसी पोजीशन को आपने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कॉल और पुट साइड में दोनों में हम डेल्टा एक्सपोजर लेते हैं। ठीक है, लेमन टर्म में बोलूं तो मैंने मल्टीपल स्ट्राइक्स मिला के कॉल का प्रीमियम मान लो बेच दिया 150 रुपए का, अलग अलग स्ट्राइक मिला के 20 रुपए की बेची, 50 रुपए की बेची, कुछ बेची, टोटल मैंने मान लो 150 रुपए का कॉल का प्रीमियम बेच दिया। डेटा बियरिश था, मैंने पुट का प्रीमियम बेचा था मान लो उस समय 50 रुपए का, तो 150 रुपए कॉल के प्रीमियम के अगेंस्ट मैंने 50 रुपए का पुट का प्रीमियम बेचा था। करेक्ट, इसको डेल्टा के टर्म में बात करेंगे तो 15 पैसे डेल्टा के अगेंस्ट मैंने 5 पैसे 5 पैसे का डेल्टा बेच दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले, हाइपोथेटिकल, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है ये। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे पुट का जो डिके स्टार्ट हो गया है। जब पुट का डिके स्टार्ट हो गया है, कॉल की मेरी पोजीशन बनी हुई है, ये पुट वाला जो मैंने 5 पैसे का डेल्टा बेचा था इसे बढ़ा 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 के मैंने 10 पैसे कर दिया। वे ग्रेजुअल चेंज हो रहा है वेगा के अंदर, तो उसके हिसाब से जो मेरा पोजीशन साइजिंग है उसको मैंने चेंज करके पोजीशन को मैंने बैलेंस कर लिया। शायद हो सकता है एक लेवल ऐसा आएगा कि मेरी जो डायरेक्शन बेट थी वो अपने आप ही नॉन डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 150 रुपए का मैंने कॉल भेजा था तो 150 रुपए का मेरा पुट भी बिक जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। वेरी मच। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट जो अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट हेल्प इन स्पाइक्स एंड वॉलेटाइल मूव्स। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ 10 में से 6 या 7 बार जो स्पाइक्स आई हैं वो जो अपना एक मार्केट सेंटीमेंट बना है उसके फेवर में आई है। ओके। ठीक है, तो और ये शायद मैंने अपने ट्विटर पे एक बार पोस्ट भी किया है कि आई गॉट द स्पाइक, मार्केट में स्पाइक आई बट द स्पाइक वॉज इन माई फेवर, वो फेवरेबल थी, जो भी डायरेक्शन का डेटा मैंने पोस्ट किया था। तो देखिए मोटा मोटी तो वो चीज इससे मैनेज हो जाती है कि मैंने अगर मान लीजिए बियरिश बैट ली है, ठीक है, कॉल ज्यादा बेची है, पुट या तो कम बेची हुई है या नहीं बेची हुई है, अब मान लो पुट मैंने बेची भी हुई है, ठीक है, मैंने ले रखा है उसके अंदर भी डेल्टा एक्सपोजर ले रखा है, कॉल ज्यादा बेची है, एकदम से डाउन साइड स्पाइक आ गई, मेरे पुट के एसएल चले गए, एसएल तो मेरे सिस्टम में लगे हुए हैं, मेरे पुट के एसएल चले गए, बट क्योंकि मैंने उसके अंदर एक्सपोजर कम ले रखा था, अच्छा उसके अगेंस्ट जैसी स्पाइक आई कॉल वाला जो मैंने एक्सपोजर ज्यादा ले रखा था वहां पे मेरे को बेनिफिट हो गया। करेक्ट, सो दिस इज हाउ आई मैनेज स्पाइक्स इन द करेंट सेटअप। ठीक है, ओके, स्टॉप लॉस इज द बेस्ट फ्रेंड, यूज इट स्मार्टली। इसको थोड़ा डिटेल में बताना क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस अभी तक समझ नहीं आया कि आप स्टॉप लॉस लगाते कितना हो। स्टॉप लॉस देखिए दो तरीके हैं स्टॉप लॉस लगाने के, एक तो आपने फिक्स स्टॉप लॉस लगा दिया, जैसे लोग ऑप्शन बेचते हैं 30%, 40%, 50%,
100% भी लगाते हैं। ठीक है, तो आपने मतलब जितना आपका, देखिए ये इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल के ऊपर है। मैं स्वागत। कितना रिस्क मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ और नितिश जी कितना रिस्क ले सकते हैं, वो दोनों के रिस्क की डेफिनेशन अलग अलग है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाजार की कोई एक स्टैंडर्ड रिस्क की डेफिनेशन है। रिस्क की डेफिनेशन इंडिविजुअलिस्टिक है। हम्म। मैं जो ट्रेड करता हूँ, शायद मैं 1% से कम का रिस्क लेता हूँ अपनी कैपिटल पे। आप हो सकता है शायद 5% का रिस्क ले लेते होगे अपनी कैपिटल पे। अब अगर मैं अपनी कैपिटल पे 1% का रिस्क लेता हूँ तो मेरे स्टॉप लॉस भी छोटे होंगे उसी हिसाब से। हम्म। आप 5% का रिस्क ले सकते हो अपनी कैपिटल पे, तो आपके स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे। करेक्ट। तो ये मैं कह दूं कि आप स्टॉप लॉस 20% लगाओ, वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, या 50% लगाओ, वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये गलत होगा। रिस्क की हर एक की अपनी इंडिविजुअल की डेफिनेशन होती है। आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप उस हिसाब से लगाओ। मैं जो अच्छा, एक तो हो गए स्टैटिक स्टॉप लॉस जो मैंने बात की, एक होता है डायनेमिक स्टॉप लॉसेस। डायनेमिक स्टॉप लॉस की जैसे बात करूं, जब आपकी विक्स चल रही है 10 और 11, तो मार्केट के अंदर कितने स्विंग्स आ रहे हैं। हम्म। और अब तो क्या बहुत टाइम हो गया है, लेकिन जब विक्स चलती थी 30, 32, 35, हम्म। तब मार्केट के अंदर कितने स्विंग्स आते थे। हम्म। ठीक है, तो अब जब 10, 11, 12 की विक्स चल रही है, तो आपका स्टॉप लॉस की जो फिगर होगी वो अलग होगी। और जब विक्स 30, 32, 35 चले जाएगी, तो आपके स्टॉप लॉसेस की फिगर अलग होगी, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी चेंज हो गई है दोनों केस में। भाई पहले आपका ऑप्शन 100 रुपए वाला ऑप्शन, मान लो 140-50 जाता था ऊपर की साइड, नीचे आता था 40-50। ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे का स्विंग देता था। विक्स आपकी हो गई 30। अब ये आपका 100 रुपए वाला ऑप्शन 200 रुपए ऊपर चला जाता है और 20-30 रुपए नीचे भी आ जाता है। तो 30 के विक्स रिजीम में आप वो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर सकते जो आप 10, 11, 12 की विक्स रिजीम में कर रहे हो। करेक्ट, तो मार्केट के अंदर कितनी वोलेटिलिटी है उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। नो हेजिटेशन इन चेंजिंग व्यू इफ डेटा पॉइंट इंडिकेट सो। तो एक ना ये मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग में भी काफी कुछ किया है कि हम लोग ना एक बाजार के साथ ईगो फाइट करते हैं। ईगो फाइट क्या करते हैं कि मैंने एक व्यू लिया, व्यू के हिसाब से पोजीशन मैंने बना ली, और बाजार मेरे अगेंस्ट चला गया। ठीक है, पॉसिबल है। बट मैं क्या करता हूँ, जैसे कुछ लोग एवरेजिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट में तो आप एवरेजिंग कर लो, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म गेम है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एवरेजिंग करना इज अ रिस्की बेट। ठीक है, क्योंकि वो कितना अगेंस्ट जा सकता है आपको पता नहीं। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर डेटा पॉइंट में सिग्निफिकेंट चेंज हो गए, जैसा अपन ने एक एग्जांपल में डिस्कस किया बैंक निफ्टी वाले में, अपने को कोई हेजिटेशन नहीं है, अपन अपना व्यू चेंज कर सकते हैं और करते हैं। मैं अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस हिट होने से पहले लॉस बुक करके एग्जिट करने में कतई नहीं कतराता। मुझे कोई शर्म नहीं है, मेरी पोजीशन लॉस में चल रही है और मेरी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुई। सो इफ माय व्यू अकॉर्डिंग टू द डेटा पॉइंट हैज चेंज, why should I hold my position? Because this position I took when the sentiments were something else. Now the sentiments has changed. So when sentiments has changed, so I should also change. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो जिंदा आदमी में होती है, अकड़ तो मुर्दा में होती है ना। उफ। तो अपने को मरना नहीं है बाजार के उफ। अंदर। ओके। ठीक है, अपने को जिंदा रहना है तो अपने को फ्लेक्सिबल रहना है। एंड दैट इज अ की ऑफ सर्वाइवल इन द मार्केट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टूड। कि आप बाजार के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहो। आप अपना व्यू, आप बाजार का व्यू अपने ऊपर इम्पोज होने दो, अपना व्यू बाजार पे इम्पोज मत करो। अंडरस्टूड। ठीक है, तो उसी का कंक्लूजन 6 पॉइंट है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। हम जो डेटा देख रहे हैं ना, वो मार्केट हमें दिखा रहा है, बता रहा है। वो बात अलग है, ये मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ, आप अपने तरीके से डेटा को देखते होंगे, बाजार में और लोग हैं वो अपने तरीके से डेटा को देखते होंगे। हर एक का अपना अपना सेटअप है, तरीका है देखने का। ठीक है ना, एंड सबके सेटअप सही है, किसी का सेटअप गलत नहीं। जिस तरीके से बाजार में कंसिस्टेंटली पैसा बनना है, वो तरीके से अच्छा और कोई तरीका है नहीं स्टडी करने ग्रेट। का। दैट इज द की ऑफ ऑल द डेटा रिसर्च एंड एनालिसिस। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हो तो आप मेरे वाले सेटअप में जंप कर जाओ, इन वाले डेटा पॉइंट में जंप कर जाओ, जरूरी नहीं है। हम्म। आप बना रहे हो, आपका डेटा सेटअप आपके लिए काम कर रहा है।
मेरे को ये समझ में आता है, मेरे को इस पे कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और भी कई सारी चीजें हैं, मार्केट बहुत सारी स्टडीज हैं, इंडिकेटर्स हैं, तो मैं हॉपिंग नहीं करता कि यहाँ से वहां चला गया, वहां से वहां चला गया। चीजें काम करती हैं। हजारों इंडिकेटर इसलिए बने हैं आज तक क्योंकि सब काम करते हैं। बट कौन सा किसको समझ में आता है? आप लाठी अच्छी चला लोगे, मैं तलवार अच्छी चला लूंगा, तो क्या आप बेकार तलवारबाज हो गए? जंग तो आप तब भी जीत लोगे ना। है ना? तो जो चीज समझ में आती है, जिसपे कन्विक्शन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, उसको आप फॉलो करो, उस पर आप स्टिक रहो। यू विल बी द विनर इन द मार्केट ओवर लॉन्ग। यस सर। मेरा एक तो सवाल है जी। कि ना, आप एक थोड़ा सा ना उसी डेटा पॉइंट्स पे चलते हैं जहां पे मैं strength- क्योंकि मेरे दिमाग में भी दो ही चीजें चल रही हैं, स्ट्रेंथ और वेगा डिके। ठीक है। अब आप एक बार जेनरिक तरीके से मुझे हल्का सा जेनरिकली बताओ कि जब स्ट्रेंथ और वेगा सिंक में है, तो आपने एक बेट ली, जैसे हम्म। निफ्टी और उसमें था कि निफ्टी का स्ट्रेंथ भी हाई था, वेगा भी टूट रहा था, है ना, तो आपको पता था बुलिश बेट लेनी है। दिस इज फाइन। बेट ले लिया आपने। बेट लेने के बाद मान लो बीच में दोनों नॉन सिंक हो गए, ऐसा होता है? बहुत रेयर है। अच्छा, ये रेयर होता है। ओके। स्टार्टिंग मॉर्निंग में डेटा की स्टार्टिंग ऐसे होगी कि वो सिंक में नहीं है। यूजुअल केस बता रहा हूं मैं। अच्छा। यूजुअल केस ये है कि मॉर्निंग में डेटा सिंक में नहीं होगा। हम्म। ठीक है। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे डेटा जो है ना अपनी ताकत पकड़ता है, हम्म। वो सिंक में आता है। ओके, ठीक है, फिर हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है। मैंने एक जगह और भी कहा था कि मॉर्निंग सेशन में कंपोनेंट ऑफ रेंडमनेस इज मोर ओके, as compared to as we proceed toward the closing session of the market. ठीक है सर। मॉर्निंग मतलब 10 बजे से पहले? हाँ मतलब 10 बजे से पहले कोई एग्जैक्ट फिक्स टाइम नहीं है। ठीक। ठीक है। 9:30, 9:40, 9:45, 9:50, बट मॉर्निंग सेशन में रेंडमनेस ज्यादा होती है। और ठीक उसके है। बाद जैसे जैसे भी प्रोसीड करते हैं तो वो, हाँ, अगर ये ऐसा नहीं होगा कि बैंक निफ्टी का वेगा और बैंक निफ्टी के स्ट्रेंथ इनमें सिंक ना हो। सिंक किस में नहीं होगा? 2 बजे 2:30 बजे निफ्टी अलग जा रहा है, बैंक निफ्टी अलग जा रहा है। हाँ, वो तो ठीक है। अमंग द इंडाइसेस डेटा के अंदर सिंक नहीं होता है कई बार। एंड जिस दिन ऐसा सिनेरियो होता है, उसी दिन मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड हाफ में अपने को एक रैंडम स्पाइक देखने को मिलती है। ओ। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, दो इंडाइसेस के हम्म। अंदर अलग अलग फोर्सेस लग गई। हम्म। ठीक है। अब क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर जो डेटा बना, सपोज ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है आज, बैंक निफ्टी के अंदर जो डेटा बना, वो डेटा तो सेकंड हाफ में धीरे 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 नल एंड वॉइड होने लगता है। भाई उसकी स्ट्रेंथ खत्म होने, प्रीमियम खत्म होने लग जाते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी नेक्स्ट डे है, वो डेटा अपनी वैल्यूएबल बढ़ाना शुरू कर देता है। हम्म। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर ये उस केस में जहां पे दोनों इंडाइसेस का डेटा सिंक में नहीं है, हम्म। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होती है, जो 2 बजे के बाद रिवर्सल आ जाता है, 2:30 बजे रिवर्सल आ जाता है, ये आ जाता है, यूजुअली वो ऐसा होता है कि जब जिस इंडाइसिस की एक्सपायरी नेक्स्ट डे है, उसका डेटा सिंक नहीं कर रहा होता। फिर से लास्ट लाइन। जे 1 DTE एक्सपायरी हम्म। का डेटा 0 DTE एक्सपायरी के साथ अगर सिंक नहीं कर रहा है सेकंड हाफ में, हम्म। यूजुअली तब ऐसा होता है कि 2 बजे के बाद जो है एक अचानक ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है। हम्म। मान लो मैंने बैंक निफ्टी का बुलिश डेटा डाला, हम्म। ठीक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक वो बुलिश चल रहा हम्म। है। निफ्टी का डेटा बैंक निफ्टी को उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि निफ्टी 1 DTE है और बैंक निफ्टी आज 0 DTE है। ठीक है। ठीक है। तो अचानक से क्या होता है, वो निफ्टी का डेटा हावी हो जाता है। ओ। ओ। ओके। ये हुआ है 19 जून को, और कल? मैंने ट्विटर पे डाला है। अच्छा। निफ्टी का डेटा 19 जून वेडनेसडे को सिंक नहीं कर रहा था बैंक निफ्टी से, एंड उसके बाद सडन एक ट्रेंड रिवर्सल आया था। बैंक एंड निफ्टी। उसके, हाँ, और उसके बाद मैंने फिर एक ट्वीट डाला था जहां पे मैंने मेंशन किया था, निफ्टी डेटा सुपर सीड बैंक निफ्टी डेटा, दो इट वॉज बैंक निफ्टी एक्सपायरी।
क्योंकि निफ्टी का 1 DT है, तो आप कह रहे हो नॉन एक्सपायरी डे वाला सुपरसीड करता है सेकेंड हाफ में, सेकंड हाफ, मतलब 2 बजे के बाद सेकेंड roughly। हाफ में हाँ हाँ, यूजुअली यूजुअली सी ठीक है। एवरीथिंग इज यूजुअली, कोई भी चीज मैं That's- फिर से बोलूंगा 100% गारंटेड नहीं है, इट इज नॉट अ होली ग्रेल। जो भी है ये प्रोबेबिलिटी के साथ है। मैं ये कह सकता हूँ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से 75-80% अपने को जो है मोटा मोटी इंडिकेशन ठीक ठाक मिल जाते हैं। ठीक है। ठीक है, डेटा के अंदर चीजें लिखी होती हैं बहुत ज्यादा, उसको बारीकी से पढ़ना समझना पड़ता है अपने आप। हम्म हम्म हम्म। वहां से तो इंडिकेशन मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो अपने को पढ़ना है। डेटा सिंक नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है डेटा सिंक? फिर निफ्टी ट्यूसडे का दिन है, फिर निफ्टी का डेटा अलग जा रहा है, बैंक निफ्टी का डेटा अलग जा रहा है। होना नहीं चाहिए, यूजुअली नहीं होता है, बट कभी हो रहा है ऐसा कि फिर निफ्टी कुछ अलग इंडिकेशन दे रहा है, बैंक निफ्टी कुछ अलग इंडिकेशन दे रहा है। हम्म सो इट इज अ साइन ऑफ कॉशियसनेस। हम्म। या तो आप उतना एग्रेसिवली उस दिन ट्रेड मत करो जब डेटा आपको कन्विक्शन नहीं दे रहा है। ठीक। एंड यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, इट इज नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी टू ट्रेड एवरी डे, but the compulsion or the mandatory thing is to trade every opportunity अरे वाह। that you receive with conviction and confidence in the data. तो सुबह आते ही 9:15 9:20 पे ट्रेड करना, मतलब मेरे लिए एज अ ट्रेडर इट इज नॉट नेसेसरी। आई मे स्किप सर्टेन ट्रेडिंग डेज थ्रू आउट द डे इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप, वो एक लोहा की 100 सुनार वाली बात है, आप जिस ट्रेड में जाओ फुल कन्विक्शन के साथ जाओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, डेटा की बैकिंग आपके पास होनी चाहिए, डेटा का सपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, योर विनिंग प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज। आप 100 की जगह 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड कर लो, आपकी आरओआई अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाएगी। अंडरस्टूड सर। ठीक फोमो सर। की वजह से कर लेते हैं सर 920 सैडल सारे। तो फोमो को ही तो दूर करने के लिए ये डेटा पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि पता तो चले कि फोमो है भी या नहीं है। हम्म। वो फोमो था या वो ट्रैप था? अच्छा। हाउ वुड वी गेट टू नो? आपने पैर पानी में डाल दिए और पानी की डेप्थ इतनी ज्यादा थी, हम्म तो वो तो चेक कर लो कि वो एक्चुअल में वो फोमो है या वो ट्रैप है। हम्म। अब इसके बाद अगर कोई एफएक्यू है हाँ सर, मेरे कुछ तो क्वेश्चंस है, मैं पूछूं? हाँ हाँ 100%। हाँ आई देखो। थिंक आई एम डन, आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम। नहीं सर, आज तो भी 1.5 घंटा भी नहीं हुआ। मैं बताता हूँ सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये कि आप जो भी आप ट्रेडिंग सेटअप करते हो, अपना ट्रेडिंग सेटअप में सब कुछ आता है, आपका डेटा पॉइंट्स, आपके मैचिंग, कंसिस्टेंसी करना, क्रेडिट स्प्रेड लेना वगैरह वगैरह। तो ये सब नॉर्मल डेज में भी आप सेम रखते हो, इवेंट डेज वाले दिन भी? क्योंकि उस समय तो प्रीमियम बहुत स्पाइक होते हैं, जैसे इलेक्शन टाइम चल रहा था अभी। तो इवेंट डेज को मैं यूजुअली मैं स्किप करता हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता। ओहो। ट्रैप समझ के या वेट करते हो अपॉर्चुनिटी का? वेट तो बता करता दो हूँ कोई। मैं, सी मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, मैं अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ, बट अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी मेरा पोजीशन साइज जो है बहुत कम रहता है। पोजीशन साइज में खेलते हो मतलब आप, लिमिटेड पोजीशन? हाँ, पोजीशन साइज में खेलता हूँ, बट वो तब भी बहुत कम रहता है। ओके। क्योंकि बड़ी देसी भाषा में बताऊँ ना, अपने को अगर 250 ट्रेडिंग डेज है, हाँ। तो एक ना जो फिशरमैन होते हैं उनमें कहावत है कि आपको पूरे साल फिशिंग करनी है, सिर्फ तूफान जिस दिन आया है उस दिन अवॉइड कर लो, तो बाकी दिन फिशिंग करने के लिए जिंदा बचोगे। हम्म। ठीक है, जिस दिन तूफान आता है उस दिन मछलियां भी काफी ऊपर ऊपर होती हैं। तो ठीक है, वो लालच तो आता है कि अरे आज तो आराम से मिल जाएगी, बट उस दिन अपनी जान के लाले भी होते हैं। इट इज इक्वली डेंजरस। सो मार्केट में सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इफ यू आर एबल टू सर्वाइव, then and only then you will be able to succeed. गॉट इट। So and event days are such days which has got some probability of wiping out the entire capital.
दूसरी चीज क्या है, तजुर्बे से सीखा है, इवेंट डेज के अंदर ना इंफ्रा धोखा दे देता है। हाँ बिल्कुल सही। तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो मार्केट ने ले लिया, ऊपर से जो रिस्क मैनेजमेंट था वो इंफ्रा की वजह से फेल हो गया, डबल डिसअपॉइंटमेंट। और ट्रेडर के पास ना, ट्रेडर के पास जो सबसे बड़ी एक चीज होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। और ऐसे कोई दो चार इवेंट भी आ जाते हैं ना तो वो ट्रेडर का कॉन्फिडेंस हिला देते हैं, एंड इफ यू लूज योर कॉन्फिडेंस यू लूज योर ट्रेडिंग स्किल सेट। हम्म। वो दोबारा गेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर इवेंट वाले दिन ये मेरे, मैं अपने लिए, देखिए कोई जनरलाइज रूल नहीं है, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा आप ऐसा ही फॉलो करो, ये मैं अपने लिए एक एज अ डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है साल में 3 या 4 अगर इवेंट वाले दिन मैंने अवॉइड कर दिए तो मैं बाकी जितने ट्रेडिंग सेशंस हैं उसमें मैं पीसफुली काम कर सकता हूँ। और वो 3 और 4 दिन ट्रेड करके मेरी साल की ROI 200% या 300% नहीं हो जाएगी। हम्म। हम्म। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि मैं 2-3 दिन ट्रेड करूंगा तो वो इतनी निगेटिव हो जाएगी कि बाकी पूरे साल में उसको कवर ही करता रह जाऊंगा, उसके चांसेस हैं। ओके। तो इसीलिए ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है जिस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करता यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड देखते हो आप? हूँ। 100%, 100%। हाँ जी। सही है सर। बढ़िया है सर। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन सर? हाँ सर, वो किसी ने पूछा था, आप पूछ लेना कि 2024 में इनका आरओआई कितना चल रहा है अभी तक। 6 महीने भी नहीं हुए। मेरा नहीं है सर, ये जनता सवाल पूछती है, मैं तो बस आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए, ये बात, ये क्वेश्चन मेरे पास भी आ चुका है कई बार कि आपका ROI कितना है। और कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा है कि आप ट्विटर पे ना अपने PNL के स्क्रीनशॉट नहीं डालते। हम्म। तो मेरा जो अपना एक टेक है उसके अंदर बहुत सिंपल है। मेरा ROI या मेरा प्रॉफिट देख के अगर कोई प्रॉफिट कमा सकता है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माई ROI एंड माई प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स। बट द whole agenda or the objective of this discussion, podcast, or the post things I am posting on Twitter is that people should make money, people should learn, and they should understand. मेरा प्रॉफिट देख के या मेरे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के किसी का प्रॉफिट नहीं बन सकता। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, क्या मैं पैसा कमा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं। क्या जो मैं चीज शेयर कर रहा हूँ उससे लोग पैसा कमा पा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट। तो मैं पैसा कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ ये शायद मेरा एक एक पर्सनल स्टफ है। ठीक है। और सिर्फ आंसर ही चाहिए इस चीज का तो मैं इतना कह सकता हूँ 15 साल से ये स्टॉक मार्केट मेरा ब्रेड एंड बटर है। एंड आई थिंक आई हैव डन डिसेंट। कहाँ डिसेंट, मैं तो जानता हूँ आपका प्रॉफिट। नहीं, बट मैं इस चीज को इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि आई वॉन्ट पीपल टू मेक मनी विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज नॉलेज शेयरिंग। So another great answer to yet another stupid question. So thank you so much. इनके पीएनएल में मत जाओ। थोड़ा मैं एक दिन कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ा था मुझे, तो लर्निंग्स पे, झकास लर्निंग्स प्लीज। या सो अल्टीमेटली मेरी सेइंग यही होगी कि अगर ये इसको लोग समझ के सीख के एंड इफ दे स्टार्ट मेकिंग मनी वो मेरा ROI होगा। एंड दैट ROI वुड बी मोर lucrative for me as compared to what actually I am earning from the market। and मतलब देखिए दूसरे की खुशी आपकी वजह से आ जाए तो वो ज्यादा बेटर रिवॉर्ड है rather देन आप अपने लिए क्या कर रहे हो। तो वी एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड में चला गया। दिस इज द बेस ऑफ हाउ द ह्यूमंस आर डिफरेंट देन एनिमल्स because we are concerned with other humans as well and other humans well-being as well, while in case of animals they are not concerned। तो हम जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं यहाँ पे तो किसी ने में से भी कहा था कि व्हाई यू हैव गिवन ऑल दिस स्टफ टू द पब्लिक डोमेन। और ये उसी का सब्सिक्वेंट क्वेश्चन ये था कि अब आपने दे दिया है तो अब तो ये काम करना बंद कर देगा। हम्म। तो सी अगर ऐसा सोचते हैं तो बुलिंजर बैंड भी नहीं बनता, मूविंग एवरेज भी नहीं बनता, MACD भी नहीं बनता, है ना, ऑर्डर फ्लो भी नहीं बनता, बहुत सारी चीजें नहीं बनती दुनिया में। पता नहीं क्या क्या इन्वेंशन नहीं होता ये सोच के कि दूसरा कर लेगा।
अपन यहाँ तक पहुंच गए हैं, अपने को यहाँ से आगे बढ़ना है, राइट। और अपने साथ जो लोग चल रहे हैं वो यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर अपने एक कदम आगे उनको अपने साथ लेके आएंगे। दिस इज हाउ ओवरऑल ग्रोथ जो इकोसिस्टम की वो होती है। एकलो चलो नहीं होता है। गॉट इट। ठीक है नहीं, सर। सही है सर, बढ़िया। अच्छा हाँ, अरे ये लास्ट ओ हाँ, ये इम्पोर्टेंट है सर, यही तो चाहिए जीवन में। सो ये एक नया फॉर्मेट मैंने बनाया है यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे लोगों का फीडबैक था कि वो नंबर्स आते हैं, फिर हालांकि नंबर्स में मैंने कलर कोडिंग कर रखी है, बट स्टिल कई लोगों का था कि वो नंबर समझ में नहीं आते हैं, या कितना सिग्निफिकेंट है कितना सिग्निफिकेंट नहीं है वो समझ में नहीं आता है। उसको मैंने यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम बना के सीधे फाइनल कंक्लूजन में कन्वर्ट कर दिया है कि ठीक है, निफ्टी का वेगा क्या कह रहा है, थीटा क्या कह रहा है। इसमें मैंने ओआई और ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि ओआई जो है ना, लोग ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद पीसीआर देखते हैं। और अपन पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन इंटरेस्ट एंड पीसीआर, दे आर रेलिवेंट। ठीक है, इफ यू लुक इट विद फुल कन्विक्शन, तो दे प्रोवाइड यू द इंडिकेशन अबाउट द मार्केट। बट जहाँ पे रिवर्सल आता है वहां पे ये डिले हो जाते हैं। मेरा पेन पॉइंट एज अ ट्रेडर वहां पे ये रहता है। ठीक है, तो जस्ट टू से कि मेरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा ओपन इंटरेस्ट मेरे वेगा थीटा थ्योरी को, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस टेबल को मैंने थोड़ा सा कंक्लूसिव बनाने की या मोर इंटरप्रेटेबल बनाने की कोशिश करी है। डेटा को इंटरप्रेट करके फाइनल कंक्लूजन मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश करी है। तो ये अगर इसका फीडबैक पॉजिटिव मेरे को मिलता है, सो आई विल स्टार्ट पोस्टिंग दिस फॉर्मेट ऑल्सो ऑन ट्विटर। और दूसरा एक क्वेश्चन था बहुत लोगों का कि दे नीड दिस लाइव। हम्म। तो यहाँ पे बोलता हूँ कि नीतीश जी के साथ प्रयास जारी है। उसमें कुछ चैलेंजेस हैं मेरे एंड पे, बट बहुत जल्दी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस डेटा को लाइव पब्लिक तक पहुंचा दिया जाए। तो ये प्रयास जारी है, और जहाँ प्रयास होता है वहाँ सफलता आई जाती है, तो होपफुली हमें सफलता मिल जाएगी जल्दी इस चीज में डेफिनेटली। भी। सर एक इस पे क्वेश्चन पूछ लूं, ये जो ओआई वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। अब ये आपने दो नए पैरामीटर ओआई इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, तो मेरे को अब यहाँ पे क्वेश्चन उठते हैं दो। पहला टेक्निकल क्वेश्चन कि क्या ओआई भी आप उन्हीं स्ट्राइक्स का कंसिडर कर रहे हो जो आप वेगा थीटा का कर रहे हो, जो कि 0.6 डेल्टा से लेकर 0.05 डेल्टा तक का है। यस। और सेकंड कि आप वेटेज किसको दोगे इसमें, क्योंकि जैसे आप सेकंड बैंक निफ्टी देख रहे हो जिसमें ओआई बेरिश बता रहा है, बाकी भाई बुलिश बता रहे हैं, वो अपना अलग चल रहा है। सो मैं आई एम मैरिड प्रोफेशनली। आई एम आई एम मैरिड प्रोफेशनली। आई मैरिड। एम मैरिड टू वेगा थीटा। हमें वो वही लेगा ही है ना अल्टीमेटली। तो ओआई का मुझे इस समय कोई सेंस लग नहीं रहा, वो बस एक ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए, जो मुझे लगता है कि थोड़ा डिलेड प्रॉम्प्ट एक्शन होगा नहीं, 3-4 मिनट तो वैसे ही लेट रहता है ओआई भाई साहब अपना। सी, हम जो चीज दे रहे हैं और लोग उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं, हमारा देना, हमारी अंडरस्टैंडिंग एक चीज है, और जो हमारे फेलो ट्रेडर्स हैं, जो हमारी एक्सटेंडेड सोशल मीडिया फैमिली है, वो उसको अडॉप्ट कर पा रही है। अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो समवेयर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। एंड सी, लोग अलग अलग डेटा पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। हर एक जो भी बंदा मार्केट में ट्रेड कर रहा है ना, वो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के ट्रेड कर रहा सही बात। है। रैंडम ट्रेड कोई आया सो कुछ भी ट्रेड कराया, ऐसा कोई नहीं करता। हम्म। ठीक है, और कोई करता है तो प्लीज मत किया करो। ठीक है, अब लोग ओपन इंडेक्स को फॉलो करते हैं या पीसीआर को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं वो उनका, क्योंकि एक एक पकड़ बन गई है, एक कन्विक्शन कॉन्फिडेंस आ गया उनको इस डेटा के ऊपर। ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं उस डेटा को इस डेटा के साथ कोरिलेट करने की। ठीक है, तो मेरा इंटेंट बस इतना ही था कि वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। आपने सही पकड़ा है, बैंक निफ्टी के अंदर कोरिलेट नहीं कर रहा है, वो हम्म। सिंक में नहीं है हम्म। ओपन इंटरेस्ट का डेटा। ठीक है, अब वो नहीं है तो ये तो मुझे दिख रहा है, बट वो मैंने सिर्फ एक उसके लिए डाल दिया कि जो लोग ओपन इंटरेस्ट ट्रैक कर रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब निफ्टी के अंदर बियरिश है, बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश है। अब अगर मैं 4 डेटा पॉइंट देखूंगा जो मैंने लगाए, 4 में से बैंक निफ्टी में 1 बियरिश है, 3 बुलिश है, तो वैसे भी जो है वेटेज जो है बुलिश साइड में ज्यादा जाएगा। ठीक है। उसके डेटा को फिन निफ्टी का डेटा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। अब यूजर के ऊपर है वो कैसे इंटरप्रेट करे इसको। एंड करेक्ट। एंड कोइंसिडेंटली जो मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था केस स्टडी की, ये 19 जून का डेटा है, जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा पॉइंट्स आपस में अपोजिट थे। ओ। 19 जून को 11:25 का डेटा।
सो ओ दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू, एंड मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैंने यही वाला इसी दिन का डेटा ले लिया है। सो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच में टसल चली थी। एंड जो प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, दे नो देयर पीएनएल फॉर 19th of June, हाँ, and why that PNL was, the answer lies here. गॉट इट सर, अंडरस्टूड। Yes. Okay, sir. Thank you so much. I am open to all the queries and questions if you have, though we have discussed a lot of FAQs, but still, if there is any, I'll be more than happy to answer. पहले तो ऑडियंस भाई साहब ये @विभोर गुप्ता 5 में जाओ, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। @नितिश नारायण 2007 में जाओ, से भी कर लो। ठीक है, वैसे मैं कुछ देता नहीं हूँ, तुम मत भी करो तब भी चलेगा। ट्विटर पे ऐसा ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना डिटेल में करा। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने अभी रियलाइज करा, मैंने 2 पेजेस भर दिए थे क्वेश्चन से, तो मैंने आज रियलाइज करे बिना कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे लगता है बहुत गालियां पड़ने वाली है ऑडियंस की ना, कमेंट में बहुत बोलेंगे ये साले तो बहुत बकवास करता है, तो उनको बोलने दिया कर गेस्ट को। नहीं, आई होप कि जो डिस्कशन है, इट विल बी ऑफ एटलीस्ट लिटिल हेल्प टू ऑल द फेलो ट्रेडर्स। अपना देखिए, अपना प्रयास, अपनी कोशिश यही है कि जो कुछ अपन ने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है बाजार से, वो अपन शेयर कर सकें। अपन तो देखिए कंटिन्यूअसली सीख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और कोशिश यही है कि अगर हम वो थोड़ा बहुत डिलीवर कर पाए हों, लोग थोड़ा बहुत उसको समझ पाए हों, और उस समझ को, again there is a punchline, if you process the knowledge, इफ यू प्रोसेस द नॉलेज, नॉलेज क्या होती है, नॉलेज अपने को गेन करनी पड़ती है। और गेन करने के बाद क्या होगा, उसको प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे खाना अपन खाते हैं, खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, और उस डाइजेशन प्रोसेस में मिनरल्स जनरेट होते हैं, और उन मिनरल्स से हमारी बॉडी चलती है, उससे एनर्जी आती है। सेम वे में जितने भी पॉडकास्ट हैं या जो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपने को नॉलेज मिलती है। वो नॉलेज मिलना इस सेम लाइक अपन ने खाना खाया है, ठीक है, हम्म। उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, नॉलेज को प्रोसेस करना पड़ता है अपने को। और नॉलेज जब प्रोसेस अच्छे से प्रोसेस होती है, ठीक है, तब जो मिनरल्स होते हैं ना, वो विजडम होती है। करेक्ट। और वो विजडम के साथ जब अपन मार्केट में उतरते हैं, अपन डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तब अपन कंसिस्टेंट ट्रेडर बनते हैं, करेक्ट। प्रॉफिटेबल। ठीक करेक्ट है, सर। तो जो अपन ने थोड़ा बहुत शेयर किया है, अपने को ज्यादा तो आता नहीं है, थोड़ा बहुत आया है, वो सीखा है, वो आपसे शेयर किया है। सीखिए, डाइजेस्ट करिए, उसको विजडम में कन्वर्ट करिए, देन आप जो है उसको अपनी ट्रेड स्टाइल में उतारिए। डायरेक्ट जाके मार्केट में ट्रेड मत करिए। रिस्क मैनेजमेंट इज द की ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन द मार्केट। ट्रू सर। और सर आप इन्हीं डेटा पॉइंट्स और इन्हीं वेगा को लेके आप इतने सालों से ऑलरेडी कर रहे हो, और बेसिकली आप एक ही चीज को बेस बना के उसके ऊपर लेयर्स खड़ी कर रहे हो, तो ऑप्टिमाइज कर रहे हो फर्दर, तो आपका बेस सॉलिड तो रहा होगा ना, जिसके ऊपर आप बेसिकली वेगा पॉइंट्स बनाए या फिर स्ट्रेंथ बनाई, अब एक नया पैरामीटर लेके आ जाते हो। मेरे जैसे बंदों के बकवास सवाल के जवाब भी इतना सॉलिड तरीके से देते हो, तो ऑब्वियसली योर बेस मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। तो और वो बेस आप शेयर कर रहे हो, तो वो अब हमारी, सर मैं ये ऑडियंस को बोलूंगा ही नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया सर आपके पॉडकास्ट को, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट टिल डेट विद मी, आई वाज लकी, है ना। तो और आपके डेटा पॉइंट्स चल भी रहे हैं, लोग कुछ भी पॉडकास्ट में कर लो उसमें हमेशा आ जाता है भाई विभोर गुप्ता को बुलाया जाए। तो इतना प्यार मिल रहा है, तो वो एक्चुअली यूज भी कर रहे हैं, उनको इसमें कुछ अपना दूरदृष्टि से दिख भी रहा है। और बिल्कुल विभोर सर ने सही बोला है, देखो मैं और विभोर सर बहुत टाइम से लगे हुए हैं, कुछ कंप्लाइंस इशू, कुछ इश्यूज चल रहे हैं हमारे, जिस वजह से हम अभी स्टॉक मार्केट में नहीं डाल पा रहे। हम पूरी कोशिश करेंगे, जब डालेंगे मैं डेफिनेटली, विभोर सर भी डाल देंगे, हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे जैसे इनके डेटा पॉइंट्स लाइव स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे। विल डेफिनेटली लेट यू नो। एंड आज के पॉडकास्ट के लिए विभोर सर, इट वाज रियली ब्रिलियंट, क्योंकि मेरे हिसाब से आज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। थ्योरी देख ली थी, प्रैक्टिकल देख लिया था, उसके बीच में जो क्वेश्चंस थे मोस्टली आपने एड्रेस कर ही दिए थे। एंड जो रिमेनिंग बचे होंगे वो कमेंट्स में डाल देंगे ऑडियंस। एंड फिर देखेंगे सर, आप थर्ड पॉडकास्ट 1.5 साल बाद आते हो या कब आते हो। बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि सी, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन। सो अगर कुछ किसी को लगता है मैंने गलत बताया है, या जो चीज़ किसी के समझ में नहीं आई है, तो उसके लिए आई आई वुड इन एडवांस आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि भाई मैं नहीं समझा पाया, या शायद मेरा प्रयास उतना सफल नहीं रहा होगा। बट ट्रस्ट मी, जो मेरे को आता है बेस्ट एफर्ट बेसिस पे मैंने बताने की कोशिश करी है।
और विद फुल इंटीग्रिटी आई कैन से कि ये चीज़ मैं अपनी ट्रेडिंग में अडॉप्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। एंड दिस इज माई न्यू कोर रीजन ऑफ सर्वाइवल इन द मार्केट। सो आप उसको ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। आई होप दिस विल एड सम वैल्यू टू योर ट्रेडिंग। 100% सर। एंड ऑडियंस का बहुत प्यार मिला है पिछली बार, मतलब पिछले 1.5 साल में। मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जितना प्यार लोगों का मिला है, जितने फॉलोअर्स आए हैं, साथ में जुड़े हैं। एंड मैंने एक बार ना, आई आई डोंट नो आई शुड मेंशन इट और नॉट, मैंने ना एक बार बोला था अपनी टीम में किसी को कि ना, जितने अप्रिसिएशन के वो कमेंट्स आते हैं ना, उसके स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसको मैं पीपीटी में लगाऊंगा। बट वो इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे कि देन आई आई ड्रॉप द आइडिया। आई थॉट कि मैं विद फोल्डेड हैंड्स आई वुड से थैंक यू टू एवरीवन, कि पिछले 1.5 साल में जितना मेरे को अप्रिसिएशन मिला है, जितना प्यार मिला है फॉलोअर्स के साथ, मैं फील करता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और बहुत ज्यादा, कि मैं और कुछ ज्यादा अच्छा डिलीवर कर सकूँ। सीखने में चीजों को टाइम लगता है, क्योंकि पहले हम जो है ना हिट एंड ट्रायल से बनाते हैं, उसको फिर रिगरसली हम अपने ट्रेडिंग सेटअप में इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस आता है, तब हम आगे जाके आपको डिलीवर कर पाते हैं कॉन्फिडेंस से। तो इट टेक्स टाइम टू डेवलप न्यू थिंग्स एंड न्यू स्टफ। ठीक है, तो वो 1.5 साल का जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ एक्चुअली मैं। नहीं सर, बिल्कुल सही है। अभी कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं आई थिंक सो विल प्रॉमिस कि हम ज्यादा टाइम ना लें। एंड थर्ड सेटअप, जब भी आप ऑडियंस उसको जो नया आपने ओआई का सेटअप बनाया है, अगर कोई प्यार देती है एंड क्वेश्चंस आते हैं तो हम जल्दी करेंगे सर, इस बार विद इन फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स कोशिश करेंगे सर। श्योर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हाँ जी ऑडियंस, देखो भाई, ज्यादा कोई डिमांड है नहीं मेरी, हो गया हमारा पॉडकास्ट। आई एम सो ग्रेटफुल टू विभोर सर, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइस कि आप लोगों ने फिर से बार बार मुझे पुश करा, विभोर सर को पुश करा कि हमने पॉडकास्ट कर लिया। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, जैसे ही पिछले पॉडकास्ट को बहुत प्यार दिया था, बहुत लोगों को शेयर किया था, बहुत अप्रिसिएशन ट्वीट मेरे को मत करो, चाहे विभोर सर को टैग कर दो, ऐसे ही इस पॉडकास्ट को जरूर 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 आपको शेयर करना है। ये लर्निंग्स को आपको खुद में इंप्लीमेंट करना है, और अगर कुछ बेनिफिट मिले तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट डाल देना, थैंक यू विभोर सर करके। एंड कुछ आपका बचे हुए क्वेरीज हो, मेंशन कर देना। ऑब्वियसली आई नो सारी क्वेरीज हैंडल नहीं हो पाई, बट आप क्वेरीज मेंशन कर देना, हम प्रायोरिटी लिस्ट में फिर से उठा के या तो इनके साथ स्पेस कर लेंगे ट्विटर पे, या एक और सेशन हम इनके साथ कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, हमारे एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।